हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोग्रेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अपन करंट अफेयर्स की क्लास कर रहे थे, जिसके अंदर से अपन ने एक क्लास अपनी कंप्लीट हो गई थी, जिसके अंदर से अपन ने पुरस्कार सम्मान और पुस्तकें व लेखक वाला टॉपिक आपको हमने दे दिया था। दोस्तों, सबसे पहले जो हमने बुकलेट दी है आपको करंट अफेयर्स की, वो सामने आपको रखनी है, ठीक है। जो ये पीडीएफ है जो हमने आपको दी है, ये आपको सामने रखनी है और सामने रख के आपको सुनना है और याद करते हुए चलना है। मेन दोस्तों पर्पज है आपको याद करते हुए चल रहा है, और बिल्कुल हम पॉइंट टू पॉइंट जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो हम आपको दोस्तों यहाँ पर करवा रहे हैं, ठीक है। और मैं समझ रहा हूँ कि रात के 11 बज रहे हैं और मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं हमारे सामने, दिक्कतें हैं, लेकिन हमको क्लास तो लेनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, अब अपन जो सेकंड जो क्लास रहेगी अपनी, जो अगली क्लास रहेगी दोस्तों, 3 टॉपिक इसके अंदर अपन पढ़ेंगे, क्योंकि अपन ने 2 टॉपिक अपन ने अच्छे से कर लिए थे। अब 3 टॉपिक अपन इस क्लास के अंदर अच्छे से कर लेंगे। एक तो है खेल व खिलाड़ी, एक है चर्चित व्यक्तित्व नियुक्तियां व कौशल विकास व स्टार्टअप पहलू। ये 3 टॉपिक है, ये अपन अच्छे से करते हैं, याद करते हुए चलेंगे सारी चीज़ें। और दोस्तों, आपको बस सामने पीडीएफ रखनी है, ठीक है। और अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड करें। फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर हमारे द्वारा, प्रोग्रेशन एकेडमी के द्वारा बहुत सारी चीज़ें हम, आपने देखा होगा कि हमारा कंटेंट कितना कैसा है, और हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो कंटेंट है उस पर हम बात यहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी क्लास के अंदर। सेकंड अपनी क्लास है, ठीक है। पहला जो पॉइंट दे रखा हुआ है खेल व खिलाड़ी, ये आपके सामने स्क्रीन पर है, खेल व खिलाड़ी। ये अपन अच्छे से इसको पढ़ते हैं, ठीक। चलते हैं। हाँ दोस्तों, यह है सबसे पहले अपन देखेंगे चर्चित खिलाड़ी के अंदर। तो पहले राजस्थान का पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन किसका पढ़ेंगे, भारत का अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। पहला दोस्तों, आपके नाम दिख रहा होगा, हैप्पी कुमार खीचड़। क्या नाम है? हैप्पी कुमारी खीचड़। दोस्तों, अभी हाल ही के अंदर ये जो WPL है, ठीक है, जो अपने वुमेन प्रीमियम लीग है, उसके अंदर तो सबसे जो अगर देखें डेब्यू करने वाली राजस्थान से पहली महिला खिलाड़ी बनी है कौन? हैप्पी कुमारी खीचड़, ठीक है। कहाँ की रहने वाली है दोस्तों? अभी आप देखोगे कि राजस्थान की, हाँ, हैप्पी कुमारी खीचड़ है। विमेंस प्रीमियम लीग जो कि WPL है, ठीक है, उसके अंदर डेब्यू करने वाली पहली जो है महिला, राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, किस टीम के अंदर, अगर देखेंगे टोटल 5 टीम है WPL के अंदर अभी खेला जा रहा है, ठीक है। और WPL के अंदर अगर देखेंगे, जिसके अंदर राजस्थान से जो अभी ये खिलाड़ी भाग ली, वो कौन से टीम से दोस्तों? आप देखो, गुजरात जॉइंट्स। कौन सी है? गुजरात जो जॉइंट्स है, उसके अंदर दोस्तों अभी भाग लिया, खरीदा है। और कितने रुपए में? 10 लाख रुपए के अंदर दोस्तों इनको यहाँ पर खरीदा है, ठीक। और कहते हैं कि डेब्यू मैच भी कर लिया इन्होंने। और कह रहा किसके खिलाफ खेला है? पहला मैच RCB के खिलाफ यहाँ पर खेला है। और कहते हैं कि कहाँ की रहने वाली है, तो आप देखेंगे दोस्तों, झुंझुनू जिले के एक कुमारवास गांव है, वहाँ की दोस्तों रहने वाली कौन? हैप्पी कुमारी खीचड़। दोस्तों, आपको ये है पहली डेब्यू करने वाली महिला है ये, ठीक है, राजस्थान से। और WPL के अंदर ये आपके खेलेगी। यानी एक प्रकार से विमेंस प्रीमियम लीग हो रहा है, जैसे अपन देखते हैं कि IPL होता है ना, उसी तरह दोस्तों वुमेन प्रीमियर लीग हो रहा है। और टोटल 5 टीम है। अपन देखेंगे आगे पूरा जब अपन कंप्लीट पढ़ेंगे खेल खिलाड़ी के अंदर, ठीक है। तो कौन है? हैप्पी कुमारी खीचड़। नेक्स्ट दोस्तों है, हाँ, और ये सारी बातें हैं, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो ये मेन तो वही था, हैप्पी कुमारी खीचड़। हाँ दोस्तों, ये लिखा हुआ है पूनम कुमारी, इसको दोस्तों कर लेना पूनम कुमारी। क्या नाम कर लेना? पूनम नाम है इसका। क्या नाम है? पूनम कुमारी चौधरी। दोस्तों, किस खेल संबंधित है? तो निशानेबाज संबंधित है, शूटर है, और कहाँ की रहने वाली है? आपके बालोतरा की आपके रहने वाली। अभी हाल ही के दोस्तों इनका निधन होता है, ठीक है। तारीख थी 11 जनवरी 2026 को इसका निधन होता है, ठीक है। जिसके अंदर अपन देखेंगे 2001 में कॉमनवेल्थ जो आपके देखेंगे, जो वहाँ पे स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। और कहते हैं कि 2018 के अंदर जो महाराणा प्रताप खेल अवार्ड से सम्मानित भी दोस्तों इनके द्वारा हुई थी ये। और कहते हैं कि मैराथन जो जापान द्वारा 10 किलोमीटर वर्ल्ड चैंपियनशिप में दोस्तों इन्होंने मैराथन रेस के अंदर भी इन्होंने गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था दोस्तों। अभी कहते हैं कि अभी इनका हाल ही के अंदर निधन हो गया। क्या नाम है? पूनम कुमारी चौधरी। नेक्स्ट दोस्तों है दीपेंद्र कुमार शेखावत, दीपेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। दोस्तों, ये कहाँ के रहने वाले हैं? असम में आयोजित 31वीं थांग ता जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में दोस्तों इन्होंने क्या जीता है? आपके रजत पदक यहाँ पर जीता। किन्होंने? दीपेंद्र सिंह शेखावत है। 3 नाम आपको याद हो जाने चाहिए। सबसे पहले पूनम कुमारी चौधरी, पहली है हैप्पी कुमारी खीचड़, और तीसरे आपके दीपेंद्र सिंह शेखावत। ये 3 आपके नाम अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों दिव्यांशी, कौन है सेकंड? अगली कौन सी है? दिव्यांशी, क्योंकि कहाँ की रहने वाली है? जयपुर के स्क्वेश, तो स्क्वेश खिलाड़ी है। और कहते हैं कि स्कॉटिश जो ओपन होता है उसके अंदर दोस्तों स्क्वेश की अंडर-13 के अंदर गर्ल्स कैटेगरी दोस्तों इन्होंने भी हाल ही के अंदर क्या जीता है? खिताब इन्होंने जीता। किसने? दिव्यांशी ने। किसने जीता है? दिव्यांशी। तो 4 ये महत्वपूर्ण आपको याद अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों, हाँ, अब दोस्तों है अन्य खेल आयोजन। अभी हाल ही के अंदर दोस्तों सरकार के द्वारा आपने देखा होगा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ठीक, खेलो इंडिया गेम्स,
खेलो इंडिया बीच गेम्स, ठीक है, तमाम जो जितने भी 7 कैटेगरी बांट रखी है उसमें सरकार के द्वारा यहाँ पर पहल हो रही है। और कहते हैं कि बहुत अच्छा भी है सरकार के द्वारा। 2000 जब से मोदी गवर्नमेंट आई है ना, उसके बाद से दोस्तों खेलों की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हमारा जो भारत है खेलो इंडिया के नाम से बहुत ज़्यादा प्रचलित में हो गया है। और कहते हैं कि बाकायदा भाई पहले तो जो खेलो इंडिया बीच गेम्स है तो 2025 से चालू हुआ है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब दोस्तों विंटर गेम्स हो गए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो गए, तो तमाम सीजन के हिसाब से तमाम चीज़ें आप देख रहे हो कि खेलो इंडिया की सरकार प्रमोट भी कर रही है, खेलों के अंदर भाग बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है ताकि कॉमनवेल्थ गेम के अंदर जाए, जो बड़े बड़े जो गेम्स होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल जो गेम्स होते हैं उसके अंदर अधिक से अधिक भारत की आपके भागीदारी रहे। तो दोस्तों अभी हाल ही के अंदर खेलो इंडिया बीच गेम्स हुआ था, ठीक है, कहाँ पर, जिसके अंदर राजस्थान का प्रदर्शन क्या रहा, ठीक, जिसके अंदर देखेंगे राजस्थान ने टोटल कितने पदक जीते हैं, टोटल 5 पदक जीते, कितने जीते हैं, टोटल 5 पदक जीते हैं, जिसके अंदर से अगर आप देखोगे 2 तो स्वर्ण पदक जीते, किसके अंदर, कबड्डी के अंदर, ठीक है ना, 2 स्वर्ण पदक जीते, किसमें, कबड्डी के अंदर आपके जीते हैं, जो भी पुरुष और महिला टीम ने जीते हैं। और किसको हराकर, सीधी सी बात है, हरियाणा को यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हराया है, किसको हराया है, हरियाणा को, वही हरियाणा वाले, ठीक है, उनको यहाँ पर राजस्थान वालों ने कबड्डी में हरा दिया है, ठीक है। यानी एक प्रकार से खेलो इंडिया बीच गेम्स हुआ था। इस बीच गेम्स के अंदर आप देखोगे कि टोटल राजस्थान ने 5 जीते थे पदक, जिसमें से 2 तो गोल्ड जीते थे और जबकि 3 आप देखोगे कांस्य पदक जीते, कितने, 3 कांस्य पदक, ठीक है। और किस गेम के अंदर, पैनकेक सिलाट के अंदर, किसके अंदर, पैनकेक सिलाट गेम होता है बाकायदा, ठीक है, एक अपने अगर देखेंगे एथलीट से संबंधित गेम होता है, आपको देखोगे यूट्यूब के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि पैनकेक जो है सिलाट गेम क्या होता है। इसमें 3 नाम आपको अच्छे से याद रखने, कौन कौन से, चेन्नाराम सेपट, क्या नाम है, एक तो चेन्नाराम सेपट 90 किलो के अंदर, एक रवि चौधरी 85 किलो के अंदर, एक दोस्त सूरज गोरा क्योंकि 65 किलो के अंदर, तो इन्होंने पैनकेक सिलाट के अंदर इन्होंने कांस्य पदक 3 यहाँ पर जीते हैं, ठीक। इंडिया खेलो बीच गेम्स का प्रदर्शन हुआ जिसमें राजस्थान 5 इसने गोल्ड 5 पदक जीते हैं और 5 में से 2 तो स्वर्ण गोल्ड जीते हैं और 3 आपके कांस्य पदक यहाँ पर जीते हैं, जिसमें से 2 तो जो जीते हैं गोल्ड वाले वो पुरुष व महिला कबड्डी के अंदर जीते हैं, किसको हराकर, हरियाणा को हराकर। जबकि अगर बात करेंगे तो 3 कांस्य पदक जो जीते हैं उसका नाम आपको याद रखना है, चेन्नाराम सेपट, रवि चौधरी और सूरज गोरा, तो ये आपको अच्छे से याद यहाँ पर करते हुए चलना है, ठीक। हाँ, अब दोस्तों यह है कोग्निवेरा पोलो कप, ठीक है दोस्तों, बहुत महंगा गेम है ये पोलो, आपको पता ही है कि पोलो जो गेम होता है काफ़ी महंगा होता है, ठीक है। और अभी हाल ही के अंदर आप देखोगे कि शिल्पा शेट्टी और मलाइका अरोड़ा आई थी इस गेम के अंदर, जयपुर के अंदर हुआ था बाकायदा ये गेम, ठीक है। और बाकायदा आप देखोगे जो अपने दिया कुमारी जी है, ठीक है, उनके जो बेटे हैं वो भी पोलो वोलो खेलते रहते हैं, ठीक है। तो कहने का सबसे महंगा जो है गेम इसको ही माना जाता है। और अभी फिलहाल के अंदर आपके मलाइका अरोड़ा और शिल्पा शेट्टी दोनों इसके अंदर आई थी और बाकायदा हमारे विपक्ष के नेता टीकाराम जूली साहब भी और डोटा साहब भी गए थे, सतीश पूनिया भी गए थे इस गेम के अंदर, ठीक है। तो कहने वाले दोस्तों सबसे महंगा जो एक गेम माना जाता है। तो हुआ क्या था दोस्तों, इसके अंदर आप देखोगे कि जो इसकी जो ट्रॉफी थी ना वो सबसे बड़ी ट्रॉफी थी, ठीक है, एक प्रकार से मैं कहूँ 7 फीट की दोस्तों ये आपके ट्रॉफी थी, ठीक है। और कहते हैं कि अभी बताता हूँ मैं कब हुई थी ये, 26 से 1 फरवरी 2026 तक ये हुई थी, ठीक। कहाँ पर हुई थी, तो आप देखोगे कि राजस्थान पोलो ग्राउंड जयपुर के अंदर ही आपके हुई थी। ट्रॉफी की खासियत क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ट्रॉफी की खासियत क्या है, तो आप देखोगे कि एक प्रकार से दोस्तों 7.1 फीट की दोस्तों ये दुनिया की सबसे ऊंची पोलो ट्रॉफी दोस्तों ये थी, ठीक है। और के वजन कितना था, 65 किलो दोस्तों इसका वजन था। और कहते हैं कि व्हाइट जो मेटल होता है उससे बनाई गई थी, सिल्वर प्लोटिंग करके बनाई गई थी। और इसमें दोस्तों बनाने में कितने रुपए लगे थे, 10 कारीगरों को 2 महीने दोस्तों इसको बनाने में लग गए थे और लगभग लागत देखेंगे 10 लाख इसकी लागत आई थी। और कहते हैं कि इससे पहले दोस्तों बड़ी ट्रॉफी चेन्नई की कोलांका जो कप था वो भी दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्ड यहाँ पर टूटता दोस्तों, ये था कोग्निवेरा आप देखोगे पोलो कप, ठीक। नेक्स्ट दोस्तों है 34वीं राजस्थान बेंच प्रेस चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, तो आप देखोगे एक प्रकार से कहाँ हुई थी, फरीदाबाद के अंदर, कहाँ हुई थी, फरीदाबाद के अंदर। और कहते हैं कि जयपुर की रिया कंवर शेखावत, क्या नाम है, रिया कंवर शेखावत ने कितने किलो के अंदर, 76 किलो के अंदर वर्ग के अंदर सब जूनियर किस कैटेगरी के अंदर, सब जूनियर कैटेगरी में इन्होंने क्या जीता, यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था। और कहते हैं कि 85 किलो वजन दोस्तों ध्यान रखना, 85 किलो वजन उन्होंने उठाया था और इन्होंने मेडल यहाँ पर जीती है, ठीक है। कौन क्या नाम, रिया कंवर शेखावत, जयपुर की रहने वाली है। और 34वीं राष्ट्रीय बेंच जो प्रेस जो चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, फरीदाबाद के अंदर ही आपके होती है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों है राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, ठीक। तो नाम से पता चल रहा है कि भाई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप होगी, तो इसमें अट्टे कट्टे लोग ही होंगे, सीधी सी बात है। तो कौन सी हुई, तो 53वीं हुई है, ठीक। कहाँ पर हुई थी, तो कोटा के अंदर होती है, ठीक है। कहते हैं कि इसके अंदर बनते हैं मिस्टर राजस्थान सीनियर और मिस्टर राजस्थान जूनियर। जो मिस्टर राजस्थान सीनियर बने थे दोस्तों वो बने थे जोधपुर के रहने वाले थे अरसान खान, कौन थे,
अरशान खान दोस्तों जोधपुर के रहने वाले थे ये, तो मिस्टर राजस्थान के अंदर सीनियर वर्ग के अंदर ये बॉडी बिल्डिंग के अंदर जीते थे। अगर मैं बात करूं तो राजस्थान जूनियर के अंदर वो थे दोस्तों जयपुर के रामकृष्ण प्रजापत। कौन थे? रामकृष्ण प्रजापत जी, ये आपके राजस्थान जयपुर के थे। इन्होंने इनको मिस्टर राजस्थान जूनियर के नाम इनको खिताब यहाँ पर दिया है। पहले तो है आपके अरशान खान और एक है रामकृष्ण प्रजापत साहब, जो कि जयपुर के रहने वाले थे और बॉडी बिल्डिंग के अंदर इन्होंने आप देखोगे यहाँ पे मिस्टर राजस्थान खिताब यहाँ पर जीता था। नेक्स्ट दोस्तों है वॉलीबॉल। क्या नेक्स्ट? वॉलीबॉल। ठीक, तो सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप कहाँ हुई थी आपके? सबसे पहले वाराणसी के अंदर हुआ था। और कहते हैं कि यहाँ की जो राजस्थान टीम थी अपनी, उसने दोस्तों हरियाणा को दोस्तों हराकर कांस्य पदक यहाँ पर जीता था। और कहते हैं कि पहली बार हुआ है दोस्तों 72 साल के अंदर ये पहली बार हुआ है कि वॉलीबॉल के अंदर अपन हरियाणा को यहाँ पर हरा रहे हैं। और कहते हैं कि बाकायदा राजस्थान की रजनी जो टूर्नामेंट की बेस्ट ब्लॉकर रही थी रजनी। ठीक है दोस्तों, रजनी नाम आपको याद रखना है। और टीम के मुख्य कोच थे प्रभुलाल जाट। कौन थे इसके प्रमुख? इसके थे प्रभुलाल जाट दोस्तों, ये इसके मेन क्या थे? कोच थे। ठीक है, कौन? प्रभुलाल जाट। तो आपको याद रखना है कि भाई वॉलीबॉल कहाँ हुई थी? तो वाराणसी के अंदर हुई थी। किसको हराकर? तो राजस्थान ने हरियाणा को हराया था। 72 साल के बाद इतिहास के अंदर पहली बार हराया। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और रजनी टूर्नामेंट के अंदर यहाँ पर बेस्ट जो ब्लॉकर के रूप में रही थी। और कहते हैं मुख्य कोच कौन थे? आपके प्रभुलाल जाट जी। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों तीरंदाजी। देखो हाँ, अब दोस्तों तीरंदाजी हुई। और कहते हैं कि आर्चरी, क्या बोलते हैं इसको? आर्चरी स्कूल नेशंस जो आर्चरी प्रतियोगिता हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो 69वां हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रांची झारखंड के अंदर हुआ था। और कहते हैं कि फाइनल में राजस्थान ने किसको हराया दोस्तों? ध्यान रखना, महाराष्ट्र। किसको हराकर? राजस्थान ने महाराष्ट्र को हराया था दोस्तों। और कहते हैं गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता था। टोटल कितने जीते राजस्थान ने? 8 मेडल। कितने? 8 मेडल यहाँ पर जीते थे। इसमें अंदर 5 तो गोल्ड थे, 2 सिल्वर था और 1 आपके ब्रॉन्ज था। 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। तो राजस्थान ने किसको हराया? आपके महाराष्ट्र को हरा दोस्तों। उन्होंने तीरंदाजी के अंदर आपके खिताब यहाँ पर जीता था। ठीक है, चलते हैं आगे। हाँ दोस्तों, बैडमिंटन। ठीक, और कहते हैं कि इस बार जयपुर के अंदर जयपुर विंटर जो है बैडमिंटन जो हुआ था उसके अंदर बहुत आकर्षण का रूप में रहा था। कैसे? अगर बात करेंगे दोस्तों पद्मजा सिंह, ये आपको नाम अच्छे से याद रखना है। इसके अंदर सबसे बेहतरीन दोस्तों इनका प्रदर्शन रहा था। किसका? पद्मजा सिंह का। और कहते हैं कि 12 साल की है। कितने साल की है? 12 साल की है पद्मजा। और बैडमिंटन खिलाड़ी पद्मजा सिंह ने इस टूर्नामेंट में दोस्तों 7 पे 7 जमाते हुए टोटल कितने खिताब जीते? 7 खिताब आपके यहाँ पर जीतते हैं। और इसमें के अंदर अंडर 13 के सभी जितने भी सीनियर कैटेगरी के जितने भी वर्ग के होते हैं वो सारे दोस्तों यहाँ पर इनके द्वारा जीते जाते हैं। नाम आपको याद रखना है, पद्मजा सिंह। क्या नाम है? पद्मजा सिंह। जयपुर विंटर ओपन बैडमिंटन के अंदर ये आपको अच्छे से याद रखना। और प्रमुख विजेता कौन कौन थे? तो आप देखोगे तेजेश्वर पूनिया थे, निखिल नाथ थे, आदित्य शर्मा ने 3 खिताब अपने नाम किए हैं। तेजेश्वर ने दोस्तों पुरुष एकल में अपना आयुष यादव को हराया था। आदित्य व गरिमा यादव ने अंडर 19 के अंदर गर्ल्स डबल्स का खिताब यहाँ पर जीता था। तो ये मैन आपके बैडमिंटन के अंदर यहाँ पे चैंपियनशिप यहाँ पर हुई थी। हाँ, और दोस्तों कहते हैं कि शांति मेहता स्कॉलरशिप भी दिया गया बकायदा इसमें। और कहते हैं इस अवसर पर 5 खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप दी गई, जिसके अंदर सबसे पहले दोस्तों वही नाम, एक तो पद्मजा सिंह, एक तेजेश्वर पूनिया, सत्यम गुजर, आराध्या ढींगरा और आपके वर्षा सिंह। 5 लोगों दोस्तों शांति मेहता स्कॉलरशिप भी यहाँ पर दी गई थी। इसके अंदर आप देखोगे इनमें से 3 खिलाड़ियों को 21,000 रुपये, 2 खिलाड़ियों को आपके 11,000 रुपये। ठीक है, ये आपके यहाँ पर इसके अंदर दिए जाएंगे। ठीक है, हाँ दोस्तों नेक्स्ट है निशानेबाजी। नेक्स्ट क्या है आपके? निशानेबाजी। ठीक है, कौन से है? तो 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी दोस्तों। कहाँ हुई थी? आपके नई दिल्ली के अंदर भी हुई थी और आपके भोपाल के अंदर भी आपके होती है। ठीक है, कौन सी शूटिंग? जिसके अंदर राजस्थान का प्रदर्शन दोस्तों आपके आप देखोगे कि नंबर 1 पर रहा है। ठीक है, और 11 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक ये हुई थी। और कहते हैं कि मेडल तो टेली किया गया, जिसके अंदर 34 तो गोल्ड, 36 सिल्वर और आपके ब्रॉन्ज 37 ये दोस्तों आपका अवार्ड मिला था। इसके अंदर अन्य राज्य पर सेकंड पर राजस्थान हरियाणा रहा था, थर्ड पर आपके उत्तर प्रदेश आपके यहाँ पर रहता है। कौन सा है? 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2025 का 26 का खिताब। ठीक है, आप दोस्तों देख लेना और भी मैं वापस से देख लेना एक बार स्कोर अच्छे से। ठीक है ना, इसमें मुझे लग रहा है पहले पे हरियाणा रहा था, फर्स्ट पे हरियाणा, एक बार आओ देख लेना। ठीक है, तो फर्स्ट पर हरियाणा रहा था, सेकंड पर उत्तर प्रदेश और तीसरे पर राजस्थान रहा था। तो एक बार आप 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2025-26 आप अच्छे से देख नेट पे देख लेना। फिर दोस्तों है एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप। कौन सी है? एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप। ठीक, राजस्थान कितने? 4 निशानेबाज। कितने दोस्तों? 4 निशानेबाज नई दिल्ली में 2 से 14 फरवरी तक आयोजित होने वाली एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में दोस्तों भाग लेंगे। ठीक, कौन कौन है? 4 लोग। सबसे पहले माननीय कौशिक है 50 मीटर राइफल्स के अंदर, भावेश शेखावत है, मानवेंद्र सिंह चौहान है, भानु प्रताप सिंह
चौधरी। दोस्तों 4 नाम है ये आपके, आप 4 नाम है यहाँ पर क्या लेंगे, भाग यहाँ पर लेंगे। कितने, 4 लोग यहाँ पर इन्होंने भाग यहाँ पर लेंगे। किसके अंदर, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप के अंदर, ठीक है। नई दिल्ली में आयोजित होगा 2 से 14 फरवरी तक, ठीक है। ठीक है दोस्तों ये था अपने राजस्थान का। और अपन ने, मैं समझता हूँ कि राजस्थान का सारा जो खेल से संबंधित था वो अपना कंप्लीट हो जाता है। एक बार अपन वापस से रिवीजन कर लेते हैं क्या कौन कौन सी बातें हैं सारी, तो एक बार अपन अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करेंगे हैप्पी कुमारी खिचड़, उसका भी हाल ही के अंदर WPL के अंदर, W जो है प्रीमियम लीग है, उसके अंदर सिलेक्शन हो गया इनका। किससे खेलेगी, गुजरात जॉइंट से खेलेगी। डेब्यू करने वाली पहली महिला खिलाड़ी है, राजस्थान के झुंझुनू जिले की रहने वाली है। नेक्स्ट है पूनम कुमारी चौधरी, अभी हाल ही के अंदर निधन हो गया, शूटर थी है, ठीक, बालोतरा की रहने वाली थी ये आपको याद रखना है। दीपेंद्र सिंह शेखावत का दोस्तों अभी हाल ही के अंदर 31वां तांग जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता है, ठीक, असम में आयोजित हुआ था ये। दिव्यांशी दोस्तों स्क्वैश गेम से संबंधित है, अंडर 13 के अंदर आप देखोगे इन्होंने कैटेगरी खिताब जीता है स्कॉटिश ओपन में। फिर खेलो इंडिया बीच गेम्स हुआ था, कहाँ पर आपके राजस्थान का प्रदर्शन, 5 मेडल जीते हैं, जिसके अंदर से 2 तो आपके स्वर्ण पदक और 3 कांस्य। 2 के अंदर आप देखेंगे कि एक प्रकार से पुरुष और महिला टीम में दोनों ने कबड्डी में जीता है, किसको हराकर, हरियाणा को हराकर। और 2-3 कांस्य की बात करेंगे तो किसके अंदर, पैनकेक सिलाट के अंदर, जिसमें एक तो चंद्रराम जी सेपट, एक रवि चौधरी और एक सूरज आपके गोरा। ये नाम आपको अच्छे से दोस्तों अच्छे से याद होना चाहिए। कैसे याद करोगे भाई, सूरज गोरा, रवि चौधरी और आपके चंद्रराम सेपट। एक तो चंद्रराम सेपट, रवि चौधरी और सूरज गोरा, ठीक है। कोग्निमेरा पोलो कप तो जयपुर के अंदर हुई थी पोलो ग्राउंड के अंदर, ठीक है, सबसे बड़ी ट्रॉफी थी ये। मैन कुछ है नहीं इसके अंदर। बेंच प्रेस चैंपियनशिप फरीदाबाद के अंदर हुई थी, जयपुर की रिया जो कवर शेखावत है, ये आपको नाम याद रखना है, सभी गोल्ड मेडल जीता था इसने, ठीक। बॉडी जो बिल्डिंग चैंपियनशिप 53वां कहाँ हुआ था, आपके कोटा के अंदर हुआ था। मिस्टर राजस्थान जोधपुर गए थे अरबाज शान और खान, और मिस्टर राजस्थान जूनियर थे वो थे रामकृष्ण प्रजापत, ठीक। नेक्स्ट वॉलीबॉल के अंदर भी अगर देखेंगे तो राजस्थान टीम ने किसको हराया, हरियाणा को हराया, किसको, कांस्य पदक यहाँ पर जीता है, ठीक है दोस्तों। रजनी टूर्नामेंट की बेस्ट ब्लॉकर रही तो मुख्य कोच प्रभुलाल जाट थे। तीरंदाजी के अंदर रांची झारखंड के अंदर हुआ है, और राजस्थान दोस्तों किसको हराया, तो महाराष्ट्र को हराया। तो सबसे इंपॉर्टेंट राजस्थान किसने हराया, महाराष्ट्र को हराया। गोल्ड मेडल जीता है, 8 मेडल जिसमें 5 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज जीता है, ठीक। बैडमिंटन के अंदर जयपुर विंटर ओपन जो बैडमिंटन हुई थी, इसके अंदर पद्मजा सिंह ने हर जो अंडर 13 उसके अंदर सीनियर कैटेगरी में सारे पदक जीते हैं। और भी जैसे नाम है जैसे तेजेश्वर पूनिया, निकित रॉय, आदित्य राय शर्मा। तेजेश्वर ने दोस्तों पुरुष एकल फाइनल में आयुष यादव को हराया है, जबकि अगर आदित्य व गरिमा ने आप देखोगे अंडर 19 गर्ल्स के अंदर डबल्स में हराया है। शांति मेहता के अंदर 5 इनको लोगों स्कॉलरशिप मिली है, ठीक है, ये देख लेना है आपको। निशानेबाजी के अंदर नंबर 1 पर अपने देखोगे राजस्थान रहता है, ठीक। ये दोस्तों आपको अच्छे से चेक यहाँ पर कर लेना है, मैं और देख लूँगा इसको, ठीक है। फिर राइफल्स के अंदर 4 लोगों को निशानेबाजी के अंदर दिल्ली भेजा जाएगा, और राजस्थान के 4 लोग हैं, कौन कौन, माननीय कौशिक, भावेश शेखावत, मानवेंद्र सिंह चौहान और आपके भानु प्रताप सिंह चौधरी। दोस्तों 4 नाम आपको अच्छे से याद यहाँ पर कर लें। दोस्तों ये था अपना राजस्थान का। अब पढ़ेंगे दोस्तों अपन किसका, भारत का, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे खेल से संबंधित, ठीक है। चलते आगे। ये दोस्तों है खेल खिलाड़ी भारत, खेल खिलाड़ी भारत, ठीक। सबसे पहले दोस्तों बैडमिंटन खिलाड़ी है PV सिंधु। कौन है, PV सिंधु। अभी दोस्तों हाल ही के अंदर आप देखोगे कि भाई इन्होंने 500वीं कौन सी जीत हासिल की है, 500वीं जीत दोस्तों अभी हाल ही के अंदर यहाँ पर इन्होंने महिला सिंगल्स के अंदर करियर की 500वीं जीत दोस्तों अभी हाल ही के अंदर यहाँ पर इन्होंने की है। और कहते हैं कि इनका जो टूर्नामेंट था क्या यह उपलब्धि दोस्तों इन्होंने इंडोनेशिया मास्टर्स 2026 के दौरान यहाँ पर इन्होंने हासिल की। किसके लिए, इंडोनेशिया मास्टर्स 2026 के लिए इन्होंने हासिल किया है। और कहते हैं कि दोस्तों ये नहीं, इन्होंने अगर विश्व रैंकिंग की बात करेंगे दोस्तों, ये कौन सी पोजीशन पर आ गई है, 6वीं। कौन सी पोजीशन पर, आप देखो 6वीं पोजीशन पर ये पहुंच गई है। और कहते हैं इन्होंने दोस्तों ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली महिला जो बैडमिंटन खिलाड़ी भी यही बनी। कौन, बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु। नेक्स्ट 2 ओलंपिक पदक जीते हैं, 16 वाले, और आप देखो टोक्यो 2020 वाले भी जीते हैं। पद्म भूषण, पद्म श्री, खेल रत्न सम्मानित आपके ये हो चुकी है। नेक्स्ट दोस्तों है अलीशा सुबुदी। दोस्तों ध्यान रखना, अलीशा सुबुदी, ठीक। और कहते हैं कि कराटे के अंदर, किसके अंदर, कराटे में ऐतिहासिक सफलता इन्होंने हासिल की है। और कहते हैं कि बाकायदा दोस्तों किसके अंदर कांस्य पदक जीता है, किसके अंदर जीता है, कांस्य पदक इन्होंने जीता है। और कहते हैं कि उड़ीसा की रहने वाली लड़की है, ठीक है, अलीशा सुबुदी ने दोस्तों जनवरी 2026 में जॉर्जिया के अंदर आयोजित WKF सीरीज A चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक यहाँ पे इन्होंने जीता है। और कहते हैं कि वैश्विक प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली दोस्तों ये पहली महिला यहाँ पर बन गई। कौन, अलीशा सुबुदी। क्या नाम है, अलीशा सुबुदी। पहली कौन थी, PV सिंधु। सेकंड दोस्तों अलीशा सुबुदी, ठीक। चलते हैं आगे।
और कहते हैं कि बगैर किसको हराया दोस्तों, ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट फाइनल मुकाबला उन्होंने दोस्तों 55 केजी वर्ग में क्रोएशिया की खिलाड़ी थी को 8-0 से दोस्तों ने बड़े अंतर से ये हरा है। और कहते हैं कि अली शाह ने इससे पहले एशियाई कैडेट कराटे चैंपियनशिप में भी दोस्तों भारत के लिए पदक यहाँ पर जीता है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ इसके अंदर आपको रखना है, अली शाह जो है वो कहाँ की रहने वाली है, उड़ीसा की। ठीक, कौन सा खेल है, तो आपके कराटे का खेल है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये मेन दोस्त छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप किसको हराया है, तो क्रोएशिया को हराया है इन्होंने। ठीक है, किसको हराया है, क्रोएशिया को यहाँ पर हरा है। ठीक है, ये दोस्तों आपकी छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों है जिनसन जॉनसन। हाँ दोस्तों भारत के सबसे दिग्गज जो अगर देखेंगे केरल के रहने वाले थे ये। ठीक है, और बाकायदा दोस्तों इन्होंने अभी हाल ही के अंदर आप देखोगे कि धावक थे, कौन थे, धावक थे, इन्होंने दोस्तों अभी हाल ही के अंदर संन्यास ले लिया, क्या ले लिया, संन्यास ले लिया है। ठीक है, और भारत के दिग्गज मध्य दूरी के धावक और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता जिनसन जॉनसन ने 26 में एथलेटिक्स से दोस्त संन्यास की घोषणा कर दी इन्होंने। और कहते हैं इनके नाम 1500 मीटर और 800 मीटर दोस्तों के राष्ट्रीय इनके सामने इनके यहाँ पे रिकॉर्ड भी आपके शामिल है। और कहते हैं कि इन्होंने बहुत सारी उपलब्धि हासिल की, जैसे अगर बात करेंगे तो 2018 के अंदर एशियाई खेलों के अंदर 1500 मीटर में गोल्ड, 800 सिल्वर मेडल और 2018 में अर्जुन पुरस्कार दोस्तों इन्होंने नवाजा यहाँ पर हमारे यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो ये है मेन आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट होता है ना दोस्तों वो अलग ही दिख जाता है कि क्या इसके अंदर से इंपॉर्टेंट है और खेल में से आपको क्या आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या रहता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो खेल के क्वेश्चन पूछते हैं ना आरपीएससी, वो या तो कोई जो जैसे मान लो खेलो इंडिया बीच गेम्स है उसके अंदर से पूछ लेगा राजस्थान के बारे में क्या प्रदर्शन रहा है। ठीक, तो मोटे मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ तो जैसे कोई बड़ा गेम्स हुआ वो पूछ लेंगे। कहने का मतलब दोस्तों है आपको पढ़ना तो सभी पड़ेगा क्योंकि कुछ छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आरपीएससी आजकल आपको पता ही है कि कैसे पूछ रही है। लेकिन आपको यहाँ पर हम आपको यहाँ पर सारा सब कुछ यहाँ पर करवाते हैं। ठीक है, सामने आपको रखना है कि नोट्स। ठीक है, ताकि आपको वापस रिवीजन यहाँ पर हो सके। दोस्तों थोड़ा सा मेरा आज गला भी ख़राब है क्योंकि मौसम ख़राब हो चुका है। ठीक है ना, और मैं समझता हूँ कि इस समय 11 भी बज रहे हैं, 11 क्या 10:30 के आसपास हो रहे हैं। तो मुझे पाली से आना पड़ता है। ठीक है, जोधपुर के लिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है रूपा बायोर। क्या नाम है, रूपा बायोर। ठीक, कहाँ की रहने, ताइक्वांडो में दोस्तों ने नया मुकाम हासिल किया है रूपा बायोर ने। कहाँ की रहने वाली है, तो अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है। और 24 वर्षीय रूपा बायोर ने दोस्तों अभी हाल ही के अंदर जनवरी 2026 में एशिया की नंबर 1 ताई जो है उसके अंदर दोस्त खिलाड़ी बन चुके हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपको मेन चीज़ आपको याद यहाँ पर रखनी है, तो आपको याद रखना रूपा बायोर का नाम पढ़ लेना। अब दोस्तों क्रिकेट संबंधित घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं, सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों। अभी हाल ही के अंदर आप देखोगे कि लगभग WPL, ठीक है, WPL वुमेन्स जो है क्रिकेट, जो भी जैसे IPL चलता है वैसे ही WPL भी चालू हो चुका है। और राजस्थान से आपको पता ही हैप्पी खिचड़ को लिया गया है 10 लाख रुपए के अंदर गुजरात जॉइंट्स के अंदर। टोटल कितनी टीम है, टोटल 5 टीम के कितनी टीम है, टोटल 5 टीम है, जिसके अंदर अगर देखेंगे तो कौन सीजन है, 14 सीजन है ये आपके। और 9 जनवरी से 5 फरवरी तक दोस्तों ये आयोजित किया गया था। सबसे महंगी खिलाड़ी दीप्ति शर्मा है। ठीक, कुल टोटल टीम कितनी है, टोटल 5 टीम है। इसके अंदर कौन कौन सी, एक तो गुजरात तो खुद तो लेंगे ही, यूपी वाले भी रहेंगे, दिल्ली खुद है ही, मुंबई है और लास्ट में बेंगलोर। ये 5 टीम इसके अंदर दोस्तों महिला के अंदर यहाँ पर शामिल यहाँ पर किया गया। कौन कौन सी, गुजरात, यूपी, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु। और कहते हैं कि फाइनल मैच दोस्तों आपके वडोदरा यहाँ पे गुजरात के अंदर खेला जाएगा। ठीक, और कहते हैं कि अभी हाल ही के अंदर जो अगर देखेंगे तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर इस सीजन के फाइनल में दोस्तों पहुंचने वाली पहली टीम यहाँ पर बन चुकी। कौन सी, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर फाइनल में ये आपके पहुंच चुकी है। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट ICC पुरुष 2020 विश्व कप दोस्तों अभी हाल चालू चल रहा है। आज नीदरलैंड का मैच था। ठीक है, पिछली बार अभी पाकिस्तान से इंडिया जीत चुकी है। ठीक है, और कहने वाले दोस्तों श्रीलंका और भारत के अंदर दोस्तों ये मुकाबला दोनों जगह पर ये हो रहा है। और बांग्लादेश ने क्लियर मना कर दिया हम यहाँ पर भारत के अंदर यहाँ पर आएंगे ही नहीं। ठीक है, आपको पता ही है इंटरनेशनल में जाऊँगा नहीं मैं चीज़ें। ठीक है, और कहते हैं टोटल अगर कहेंगे तो ये टूर्नामेंट में भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी से किया जा रहा है। टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी 2026 से हो रही है और अंतिम मुकाबला दोस्तों 8 मार्च को होगा। कहाँ पर खेला जाएगा, या तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में या फिर कोलंबो में आपके ये खेला जाएगा। ठीक, टोटल कितनी टीम भाग ले रही है, तो टोटल 20 टीम भाग ले रही है। पहली बार दोस्तों इटली और स्कॉटलैंड भी दोस्तों टीमों ने यहाँ पर क्वालिफाई किया है। और कहते हैं कि स्कॉटलैंड को अंतिम समय में बांग्लादेश के स्थान पर शामिल यहाँ पर कर लिया गया। ठीक है, बांग्लादेश खेल नहीं रही है और कहते हैं कि क्लियर मना कर, बांग्लादेश ने मना कर दिया था कि हम भारत में खेलने से हम नहीं जाएंगे। और भारतीय टीम की कप्तान कौन है, सूर्य कुमार यादव दोस्तों यहाँ पर कमान यहाँ पर संभाल रहे हैं। ठीक, फिर दोस्तों विजय हजारा ट्रॉफी 2025-26, कौन सी ट्रॉफी है, विजय हजारा।
वही दोस्तों विदर्भ यहाँ पे जीतता ही है, ठीक है, विदर्भ का बोलबाला रहता है। तो 33वां सीजन था यहाँ पर, जिसका आयोजन 24 दिसंबर 2025 से 18 जनवरी 2026 के बीच में किया गया था। जीतने वाली टीम कौन सी है? तो विदर्भ है। कौन सी है? विदर्भ है। पहली बार खिताब जीता है यहाँ पर। उपविजेता कौन है? सौराष्ट्र है। और विदर्भ ने किसको हराया? सौराष्ट्र को 38 रनों से हराया, ठीक। और कहते हैं कि फाइनल मैच 18 जनवरी 2026 को खेला गया था। और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा? दोस्तों आपको ये याद रखना है कि प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा है। तो दोस्तों कौन रहा है? अमन मोखड़े। क्या नाम है? अमन मोखड़े दोस्तों आपके यहाँ प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं। कौन सी टीम के थे? विदर्भ के होंगे। इन्होंने दोस्तों पूरे सीजन में शानदार 814 रन इन्होंने यहाँ पर बनाए। कि इन्होंने आपके अमन मोखड़े ने। किसने? अमन मोखड़े ने। और कहते हैं कि बाकायदा ऐतिहासिक विश्व रिकॉर्ड क्या है? इस सीजन में बिहार ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 574 का स्कोर खड़ा किया, जो लिस्ट ए में क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर था दोस्तों। इसमें युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी दोस्तों अहम यहाँ पे योगदान यहाँ पर रहा। दोस्तों अभी आप देख रहे हो कि वैभव जो सूर्यवंशी बिहार के रहने वाले हैं, 14 साल के लड़के हैं। अभी तो दोस्तों अभी देखा था कि अभी जो 10वीं बोर्ड का एग्जाम वहाँ पे गए नहीं थे एग्जाम देने के लिए, कि मुझे तो खेल खेलना है। तो दोस्तों कारनामे बड़े बड़े कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी, और राजस्थान रॉयल्स की टीम से खेलते ही हैं, ठीक है। और मात्र 14 साल की लड़का है वो, ठीक है। तो कहने का दोस्तों है कि अभी विदर्भ यहाँ पर जीत गया सौराष्ट्र को हराकर। फिर है दोस्तों एशेज सीरीज हुई थी, जिसके अंदर आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया? इंग्लैंड को 4-1 से हराकर लगातार पांचवी बार जीत गई है ऑस्ट्रेलिया। और मिचेल स्टार्क, ध्यान रखना यहाँ पे प्लेयर ऑफ द सीरीज यहाँ पर रहे। कौन? मिचेल स्टार्क, ठीक। नेक्स्ट कूच बिहार ट्रॉफी। कूच बिहार आप देखोगे कि भाई कौन रहता है विजेता? तो मध्य प्रदेश रहा था। किसको हराकर? गुजरात को हराकर 6 विकेट से हराया पहली बार। मैन ऑफ द मैच टूर्नामेंट कौन रहा? यशवर्धन सिंह चौहान, एमपी के हैं। और भारत का दोस्तों ये घरेलू अंडर 19 मल्टी डे टूर्नामेंट भी है। कौन सा? कूच बिहार ट्रॉफी। भारत का घरेलू अंडर 19 जो मल्टी अंडर जो है टूर्नामेंट भी आपके ये है, ठीक। हाँ, अब दोस्तों है प्रमुख नियुक्तियां और संन्यास। दो किस किस के संन्यास हो चुके हैं, कौन कौन सी नियुक्तियां यहाँ पर हो चुकी है। कप्तान कौन बनाया गया राजस्थान भारत के? सुमन गिल ओडीआई के। जबकि अगर 2020 की बात करेंगे तो कौन? सूर्य कुमार यादव। न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल बने हैं, और मिशेल सेंटर आपके 2020 के बने हैं। संन्यास दोस्तों किस किसने लिया है? तो न्यूजीलैंड के डग ब्रेसवेल ने, और ऑस्ट्रेलिया के केन रिचर्डसन ने दोस्तों क्रिकेट से बिल्कुल सभी प्रारूप में यहाँ पर संन्यास यहाँ पर ले लिया गया है। और कहते हैं कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर के अंदर कौन रहा था? तो मिशेल स्टार्क रहे, ऑस्ट्रेलिया के हैं। और महिला के अंदर लोरा वोलवार्ट। क्या नाम है? लोरा वोलवार्ट। दोस्तों ये आपके एक प्रकार से दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी है, और उन्होंने दोस्तों प्लेयर ऑफ द मंथ ये आपके चुनी गई। दोस्तों ये था आपके क्रिकेट से संबंधित घटनाएं, ठीक। पहले एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं यहाँ तक का, फिर अपन हॉकी का आगे जो गेम्स रह जाएंगे उसका दोस्तों अपन अच्छे से यहाँ पर रिवीजन अपन अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। सबसे पहले पीवी सिंधु, ठीक है, 5वीं जीत दर्ज हासिल की इन्होंने अपने इंडोनेशिया मास्टर्स 2026 के अंदर, ये मैंने आपको रखना है याद। फिर अलीसा सुबुदू कराटे संबंधित है, ठीक। ऐतिहासिक सफलता काइवांडो के अंदर वो सॉरी जॉर्जिया में इन्होंने दोस्तों भी हाल ही के अंदर कांस्य पदक जीता है, ये आपको याद रखना है। जिनसन जॉनसन का संन्यास इन्होंने ले लिया है धावा के एक प्रकार से, ठीक। स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। रूपा बायोर ताइकोंडा में नया मुकाम हासिल किया है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको अच्छे से, ठीक। अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली थी ये रूपा बायोर। क्रिकेट के अंदर विमेंस प्रीमियम लीग अभी एक प्रकार से आरसीबी फाइनल में पहुंच चुकी है, ठीक है। और दीप्ति जो शर्मा है वो दोस्तों सबसे महंगी खिलाड़ी है। सीजन हुआ था ये वडोदरा टोटल 5 टीमें हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फाइनल वडोदरा में खेला जाएगा। 2020 विश्व कप के अंदर भारत के अंदर भी हो रहा है, और संयुक्त आपके अमेरिका श्रीलंका के अंदर भी हो रहा है संयुक्त रूप से, ठीक। इसके अंदर टोटल कितनी टीम है? 20 टीमें भाग ले रही है। बांग्लादेश भाग नहीं ले रही है, ठीक। और बांग्लादेश के अंदर अगर क्योंकि उसने मना कर दिया खेलने से, और फाइनल का कोलंबो होगा या फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा, ठीक है। और अभी हाल ही के अंदर मैच चल ही रहा है, और सूर्य कुमार यादव इसके संभाल रहे हैं कैप्टनशिप। विजय हजारे के अंदर आप देखोगे कि एक तो अमन मुखंडे का नाम याद रखना है। तो विजय हजारे के अंदर विदर्भ ने किसको रहा है? आपके सौराष्ट्र को रहा है, कितने 38 रनों से रहा है। और अमन मुखंडे का नाम आपको अच्छे से याद यहाँ पर रखना है। एशेज सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा दिया। प्लेयर ऑफ द सीरीज मिशेल स्टार्क थी। कूच बिहार, दोस्तों आपको याद रखना, कूच बिहार ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने किसको हराकर? गुजरात को हराकर 6 विकेट से यहाँ पर हासिल किया। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? तो यशवर्धन सिंह चौहान। कौन थे? यशवर्धन सिंह चौहान। तो ये आपको अच्छे से याद करते हुए चलना है, ठीक है। मैं दोस्तों समझता हूं कि जो बेहतरीन जो कंटेंट की बात करेंगे ना, कि मार्केट में बहुत सारी आप देखोगे कि बुक्स आ रही है, ठीक। अलग अलग आप देखोगे कि खूब सारे लोगों ने करंट चला ही रखा है, ठीक है।
हमारा दोस्तों मेन पर्पज़ है कि ओनली सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड पर काम करना, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि जनवरी से लेकर और आपके अप्रैल या फिर मई तक का करंट अफेयर्स ही आपके इंपॉर्टेंट आपके काम करें। इसलिए दोस्तों हमने दिसंबर का इसलिए दे दिया कि ताकि आप खुद पढ़ सको, नहीं तो नवंबर का इंपॉर्टेंट नहीं है, अक्टूबर का इंपॉर्टेंट नहीं है, सितंबर का इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मेन दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके जनवरी से लेकर और आपके अप्रैल मई तक एग्जाम होगा, और 4-5 महीने का दोस्तों आपको करंट अच्छे से कर लेना, ताकि आपको याद करा देना, और इसी पर अपन हम काम कर रहे हैं। और हमने दोस्तों दिया है तो बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट के साथ में, जो मिनिमम कंटेंट हो सकता है वही दोस्तों हमने देने का यहाँ पर कोशिश किया है। और मैं समझता हूँ जो 75 पेज की हमने जो आपको बुकलेट दी है, अगर आप ये पढ़ के चल जाते हैं तो अवश्य आप दोस्तों क्वेश्चंस भी कर पाओगे, साथ में आप ऑप्शन काट के भी आप आराम से कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। इतना मैं आपको एक हमने जो कंटेंट पे काम किया है दोस्तों, आप खुद आपको पता चल जाएगा जब आप एग्जाम देंगे, ठीक है। फिर दोस्तों कूच बिहार के अंदर आप देखोगे कि यशवर्धन सिंह चौहान, प्रमुख नीतियाँ ये आप सारी देख लेना। मिस्टर स्ट्रोक पिलर ऑफ द मंथ है, और आपकी लोरा वोलवार्ट, ठीक है। अब दोस्तों हॉकी, ठीक हॉकी है। हॉकी दोस्तों आप देखोगे कि पुरुष हॉकी इंडिया लीग, इसी तरह महिला का भी होगा हॉकी, ठीक है। और कहते हैं कि विजेता कौन रहा है, तो कलिंगा लॉन्सर्स, क्या नाम है, कलिंगा लॉन्सर्स ओडिशा की टीम है, और किसको रहा है, रांची रॉयल्स को, किसको रहा है, रांची रॉयल्स को रहा है, और 3-2 से दोस्तों दाना ने 3-2 से आपके यहाँ पर हरा है। उपविजेता रांची रॉयल्स है, तीसरे स्थान पर हैदराबाद तूफान्स रही है, पहले पे कौन रही है, कलिंगा, ठीक, तो उड़ीसा का टीम है। सेकंड पर आप देखोगे रांची रॉयल्स रही है, तीसरे पे हैदराबाद आपके रही है। दोस्तों आपको याद रखना है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो अमनदीप लाकड़ा कौन है, अमनदीप लाकड़ा आपके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। और दोस्तों ध्यान रखना है कि कलिंगा लोसर्स का यह दूसरा HIL खिताब था, ठीक, इससे पहले वो 2017 वाले जीत चुके हैं, 2 बार ये ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम दोस्तों आपकी बन गई, कौन सी, कलिंगा लोसर्स, ठीक। हॉकी था, पुरुष हॉकी इंडियन लीग थी, कहाँ हुआ था आपके, तो आप देखोगे कि फाइनल में फाइनल में कलिंगा लोसर्स और आपके रांची रॉयल्स ने किसको हराया था, 3-2 से आपको यहाँ पर हराया था। अब दोस्तों महिला के भी हुई थी, तो कहते हैं कि इसके अंदर SG पाइपर्स कौन थी, विजेता कौन सी टीम रही थी, SG पाइपर्स रही थी। और कहते हैं किसको हराया था, तो आप देखो बंगाल सची बंगाल टाइगर्स दोस्तों यहाँ पर हराया था। और कहते हैं कि 3-2 से, जो आपके एक प्रकार से कहूँ तो पेनल्टी जो शूट आउट होता है उसके अंदर 3-2 से दोस्तों यहाँ पर इसको हराया था, किसको, सची बंगाल टाइगर्स को, ठीक। और कहते हैं कि नवनीत कौर, हाँ, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रही थी, नवनीत कौर, क्योंकि SG पाइपर्स की कैप्टन है। और कहते हैं कि बाकायदा भारतीय महिला कोच हॉकी कोच सोएट मोरिन को 2 जनवरी 2026 से पुनः मुख्य कोच दोस्तों नियुक्त किया गया है। वे टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम के 4थे स्थान पर रहने के दौरान ये कोच भी थे दोस्तों। ये आपको मैंने याद रखना है, महिला हॉकी इंडिया लीग हॉकी की। और कहते हैं कि एक प्रकार से जिसमें कहूँ SG पाइपर्स में दोस्तों किसको हराया है, आपके सची बंगाल टाइगर्स को हराया, 3-2 से यहाँ पर इनको हराया, ठीक है। ये आपको याद अच्छे से रखना, नवनीत कौर का नाम आपको याद रखना, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक, नवनीत कौर। अब दोस्तों शतरंज, ठीक, शतरंज की अगर बात करेंगे तो एक प्रकार से मैं कहूँ शतरंज से क्वेश्चन आपके अच्छे से आते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि बकाया दोस्तों अभी हाल ही के अंदर अगर मैं कहूँ तो टाटा स्टील जो है चेस इंडिया 2026 का शतरंज हुआ था। और आपको पता ही है कि शतरंज का गेम कितना शानदार गेम है, माइंड खोल देता है दोस्तों शतरंज का गेम, ठीक है। खेला करो शतरंज का गेम, उससे आपका माइंड भी चलता है और काफ़ी चीज़ आपको सीखने को भी मिलता है, ठीक। आयोजन हुआ तो कहाँ पे हुआ था, कोलकाता के अंदर आयोजन हुआ था 7 से 11 जनवरी 2026 को, ठीक। अगर आप बात करेंगे तो अलग अलग है ओपन रैपिड, महिला रैपिड, ओपन ब्लिट्ज, महिला ब्लिट्ज, इसके अंदर अलग अलग जो आपकी कैटेगरी यहाँ पर बांट रखी है, ठीक। ओपन रैपिड की बात करेंगे इसमें दोस्तों विजेता कौन रहा था, तो आप देखो निहाल सरीन, कौन रहा था, निहाल सरीन भारत की तरफ से। अगर उप विजेता की बात करेंगे विश्वनाथन आनंद भारत से, भी भारत से है। महिला की बात करेंगे तो कैटरीन लागनो रूस की, तो अगर बात उप विजेता एलेक्जेंड्रा गोयारचिकना, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। ओपन ब्लिट्ज के अंदर वेस्ली शो, दोस्तों नाम थोड़े से अजीब से है, ठीक है, बस लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एक बार देखना ही पड़ेगा, ताकि अगर मान लो क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई बताओ महिला रैपिड के अंदर अभी शतरंज जो है टाटा स्टील जो चेस 2026 का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था, तो कोलकाता के अंदर हुआ था, कौन कौन जीता था, तो दोस्तों आप एक तो निहाल सेन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और कहते हैं कि बाकायदा महिला ब्लिट्ज कैरिसा यिप के अंदर दोस्तों जो अमेरिका की होती है, इसमें दोस्तों कौन जीतता है, आपके उप विजेता वंतिका अग्रवाल, कौन जीता है, वंतिका अग्रवाल दोस्तों आपके यहाँ पर जो है यहाँ पर विजेता रहती, कौन रहती है यहाँ पर विजेता, यहाँ पर गलत लिख दिया गया विजेता, यहाँ पर विजेता कौन रही थी, अवंतिका अग्रवाल भारत की रहने वाली थी। और कहते हैं कि निहाल सरीन ने अपनी जीत अपने दिव्यांगत नाना को समर्पित किया, और ये भारत का पहला सबसे प्रतिष्ठित सुपर ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट है दोस्तों। दाना टाटा स्टील चेस इंडिया 2026 सबसे अगर मैं कहूँ तो सुपर ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट आपके ये है, कौन सा, शतरंज टाटा स्टील जो है चेस इंडिया 2026, ठीक।
निहाल सरीन, विश्वनाथ आनंद आपको याद रखना है ओपन रैपिड के अंदर, ठीक। और महिला ब्लिट्ज कैरिज के अंदर आपको नाम याद रखना है वंतिका अग्रवाल। एक आपको निहाल सरीन दोस्तों आपको याद रखना, निहाल सरीन किस खेल से संबंधित है, तो आपके शतरंज, ठीक। क्योंकि विश्वनाथ आनंद तो आपको सबको याद रहता ही है, लेकिन निहाल सरीन, वंतिका अग्रवाल, ये तमाम जितने भी खिलाड़ी है ये दोस्तों किससे है, शतरंज से खिलाड़ी, कहाँ से है, शतरंज से खिलाड़ी है, शतरंज खिलाड़ी है, ठीक है। ये आपको चीज़ अच्छे से याद करना है। फिर दोस्त है भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, आर्यन वार्ष्णेय। क्या नाम है, आर्यन वार्ष्णेय। 21 साल के हैं मात्र, दिल्ली के रहने वाले हैं ये, ठीक है। और कहते हैं कि दिल्ली के 21 वर्षीय आर्यन वार्ष्णेय भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। दोस्तों ध्यान रखना, जन्म 2026 में आर्मेनिया में आयोजित हुआ था 16वें आंद्रानिक मार्गेरियन मेमोरियल टूर्नामेंट के अंदर कहाँ हासिल किया। और कहते हैं इन्होंने 2500 ELO रेटिंग पार कर अपना तीसरा और अंतिम GM नाम भी यहाँ पर प्राप्त यहाँ पर किया। दोस्तों आपको याद रखना है 92वें ग्रैंड मास्टर कौन बना है, तो आर्यन वार्ष्णेय, ठीक। अब दोस्तों है बैडमिंटन, क्या है, बैडमिंटन, ठीक है। और बैडमिंटन के अंदर अपन देखेंगे इसके अंदर से मेन चीज़ है, ठीक है, वो अपन अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले है बैडमिंटन के अंदर, पहला है इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026। कौन सा है, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 का, जिसमें अपन देखते हैं कि पुरुष जो है एकल विजेता कौन रहा है, जिसके अंदर चीनी दोस्तों ताइपे, थोड़े से नाम अजीब अजीब से हैं वो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। चीनी है ताइपे के लिन चुनिए, ताइपे, तो वापस बोले एक बार आप, ताइपे के लिन चुनपी, ताइपे के लुनपी चुनी, ठीक है। और इन्होंने दोस्तों इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को हराकर अपना पहला सुपर 75 के जो खिताब है वो दोस्तों अभी इन्होंने हाल ही के अंदर यहाँ पर जीत गए, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या नाम है, तो इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 का आप देखोगे कि किसने हराकर, चीन ने किसको हराकर, इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को हराकर दोस्तों यहाँ पर खिताब 750वां खिताब यहाँ पर जीता है। फिर महिला एकल के अंदर विजेता अगर कौन रहे, तो दक्षिणी कोरिया की एन से यंग ने चीन की वांग जी यी को हराकर यहाँ पर खिताब यहाँ पर जीता है। दक्षिण कोरिया की एन जी यंग ने चीन की वांग जी को हराकर यहाँ पर खिताब जीता है। तो कहने का मतलब इंडिया ओपन बैडमिंटन जो चैंपियनशिप 2025 का अगर आप देखोगे कि दोनों टाइम में भारत यहाँ पर हारा है, ठीक। अगर मैं कहूँ पुरुष के अंदर भी और महिला के अंदर भी, जिसके अंदर आप देखोगे कि पुरुष के अंदर चीन ने किसको हराया, आपके इंडोनेशिया को हराया, जबकि दक्षिण कोरिया के अगर आप कहेंगे तो उन्होंने चीन को हराया है। अगर मैं कहूँ भारत का खिताब कहाँ रहा, भारत का प्रदर्शन कहाँ रहा, तो आप देखोगे जो लक्ष्य सेन है, तो उसका नाम बहुत फेमस है, आपको पता होना चाहिए। लक्ष्य सेन ने एकमात्र भारतीय रहे जो दोस्तों केवल सिर्फ क्वार्टर फाइनल तक ही यहाँ पर ये पहुँचे, किसके, सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर फाइनल तक ही ये यहाँ पर पहुँच सके। कौन, आपके लक्ष्य सेन, कौन पहुँच सके, ओनली लक्ष्य सेन, ठीक है। चलते हैं आगे। दोस्तों अभी हाल ही के अंदर साइना जो नेहवाल है उन्होंने संन्यास ले लिया बकायदा, ठीक है। और कहते हैं कि काफ़ी लंबे समय से आपके घुटने की समस्या से उभर रही थी, तो इन्होंने दोस्तों पूरी तरह से यहाँ पर संन्यास यहाँ पर लिया। कौन, साइना नेहवाल। अब आ दोस्तों स्क्वैश गेम, ठीक। स्क्वैश गेम काफ़ी अच्छा गेम है, आप देखना यूट्यूब पे जाकर, काफ़ी बढ़िया गेम है ये स्क्वैश वाला। तो अभी दोस्तों ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था, तो बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड के अंदर है, वो आपको देखना है, ठीक। दोस्तों नाम आपको याद रखना है अनाहत सिंह, जिस तरह से लक्ष्य सेन का नाम आपको याद रखना है बैडमिंटन के लिए, वैसे आपको याद रखना है कि अनाहत सिंह, ठीक। तो जिस तरह से आपको निकित सरीन का नाम आप याद रखना है किसके लिए, चेस के लिए, तो फेमस नाम है लक्ष्य सेन बैडमिंटन, अनाहत सिंह स्क्वैश गेम, ठीक है। ये तमाम अच्छे जो है प्लेयर्स है। महिला अंडर 19 वर्ग में दोस्तों इन्होंने दोस्तों रजत पदक जीता है, ठीक है। और उन्हें फाइनल में फ्रांस की लारेन बाल्टेआन से दोस्तों इन्होंने यहाँ पर हराया, किसको, आप देखो अनाहत सिंह ने। ताज़ा अपडेट दोस्तों यही है कि अनाहत सिंह ने इसके तुरंत बाद फरवरी 2026 में वाशिंगटन में भी स्क्वैश ऑन फायर ओपन जीतकर अपने करियर का पहला PSA ब्रॉन्ज लेवल खिताब जीता है। और 2020 वर्ल्ड रैंकिंग में पहुंचने वाली दोस्तों सबसे कम उम्र की एशियाई खिलाड़ी यहाँ पर बन गई। कौन है, अनाहत सिंह। दोस्तों आपको नाम अच्छे से याद होना चाहिए, अनाहत सिंह का नाम आता ही स्क्वैश गेम, कौन सा गेम है, स्क्वैश गेम, ठीक है। ये आपको चीज़ दोस्तों याद करते, कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी वो आपको पता ही होना चाहिए कि ये इस खेल से संबंधित है, ये लोग यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कबड्डी। दोस्तों धूम धड़ाका कबड्डी, कबड्डी तो अपना खेल है ही, क्योंकि अपन ने तो क्या खेला है, कबड्डी खेली बहुत सारी, ठीक है। दोस्तों हम जब स्कूल में पढ़ा करते थे, AVM स्कूल में दोस्तों मैं पढ़ा हूँ, आदर्श विद्या मंदिर जो अपने जामडोली के अंदर है, वहाँ हमने पढ़ा है, ठीक है। और दोस्तों 2 ही गेम खेला करते थे, एक तो खो खो और एक कबड्डी, क्योंकि खो कबड्डी में ज़्यादा नहीं था, मैं पतला सा था, और मैं दोस्तों मेरा हमेशा रहा है खो खो के अंदर ही मैं आपके
रहा हूँ। और शुरू में भी दोस्तों मैं देखा, मैं कैप्टन खुद हुआ करता था खो खो के अंदर, तो क्योंकि पतला सा था मैं पहले से, ठीक। और अब तो दोस्तों थोड़ा सा दिखने लग गया हूँ, ठीक है। और पहले बिल्कुल पतला, और पहले मैं डाई भी खूब मारा करता था, ठीक है। और मुझे ही मतलब कैप्टनशिप का पहले तो खेल जो बड़े हमारे जो भैया होते हैं, ठीक है, वो उनके साथ खेलता था छठी क्लास से। उसके बाद धीरे धीरे मैं धीरे धीरे कैप्टनशिप भी यहाँ पर करता था, ठीक है, धीरे करने लग गया था बाद में तो, ठीक है। और 11वीं 12वीं में दोस्तों मैं टीम से भी गया था, कैप्टन बन के गया था। कबड्डी के अंदर दोस्तों मैं कभी आज तक नहीं गया, मैं देखता था बकायदा, हमारे स्कूल में कबड्डी खूब खेला करते थे। और हमारे बिल्कुल बकायदा एवीएम स्कूल में, तो एक एवीएम स्कूल से दूसरे एवीएम स्कूल में जाना पड़ता था। और कहते हम तो भरतपुर भी गए थे खेलने के लिए खो खो के अंदर, ठीक है। और दोस्तों हमने तो बकायदा जो हमारी जो टीम थी उसको माली नगर से हराया था। फिर माली नगर जीता हमने पूरा दोस्तों ध्यान रखना, उस समय माली नगर काफ़ी फेमस हुआ टीम हुआ करती थी, ठीक है, खो खो के अंदर जो एवीएम स्कूल की होती है। फिर हमने माली नगर को हराया मेरी कैप्टनशिप के अंदर। और फिर दोस्तों हम फिर उसके बाद में हम भरतपुर वहाँ पर जाते हैं, और भरतपुर में दोस्तों हम फाइनल में जाकर वहाँ पर हार जाते हैं, भरतपुर की टीम से ही हार जाते हैं, ठीक है। लगभग हम वहाँ तक पहुँच गए थे, ठीक है। और मेरे साथी जो देख रहे होंगे, मेरे दोस्त खूब सारे, उनको पता है कि कैसे क्या हमारा वहाँ पर उस टाइम गेम्स रहा होगा। तो दोस्तों ये कबड्डी, और कबड्डी है तो हरियाणा के कबड्डी, हरियाणा कौन खेला, हरियाणा वाले खेलेंगे, राजस्थान वाले, मैंने तो यही है, ठीक है। और कहते हैं कि बाकायदा 72वीं सीनियर नेशनल महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ होता है, तो अब हैदराबाद के बाल योगी स्टेडियम में खेला गया। और कहते हैं कि विजेता कौन है, हरियाणा वाले, कौन, हरियाणा। इन्होंने गत चैंपियनशिप किसको हराया, भारतीय रेलवे को 39-37 से दोस्तों यहाँ पर हराया, किसने, 39-37 से यहाँ पर हराया है। फिर मुख्य खिलाड़ी हरियाणा की दोस्तों निकिता, क्या नाम है, निकिता फाइनल की सुपर स्टार बनी है। और जिन्होंने अकेले 17 जो पॉइंट्स है दोस्तों इन्होंने हासिल किया, जिसके अंदर कांस्य पदक किसने जीता है, तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु ने और आपके हिमाचल प्रदेश की टीमों को यहाँ पर मिला है, ठीक है। ये सारी बातें हैं दोस्तों आपको याद रखना है। कबड्डी हरियाणा जीती है, और किसको हराया, इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे को यहाँ पर हराया है, कब से, 39-37 से हराया। और निकिता दोस्तों यहाँ पर फाइनल की स्टार यहाँ पर रही है। मुक्केबाजी के अंदर दोस्तों आ जाओ, ठीक है। और कहते हैं कि 9वीं एलिट राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026, ठीक है। और कहते हैं कि यह आयोजन 4 से 10 जनवरी के बीच में हुआ था ग्रेटर नोएडा के अंदर, बुद्धनगर के अंदर। और कहते हैं कि बाकायदा पहली बार था जब पुरुष और महिला चैंपियनशिप एक ही स्थान पर यहाँ पर आयोजित यहाँ पर हुई थी, ठीक है। और कहते हैं कि प्रमुख विजेता स्वर्ण पदक जिसमें अगर देखेंगे महिला तो निकित जरीन है, प्रीति पंवार है, 51 किलो की है, ठीक है। और तीसरा खिताब जीता था, जबकि इन्होंने दोस्तों प्रीति पंवार ने 64 जो कि है 64 केजी के अंदर सर्वश्रेष्ठ महिला मुक्केबाज घोषित यहाँ पर किया गया था। दोस्तों आपको याद रखना है 9वीं एलिट राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, तो आप देखोगे एक प्रकार से गोल्डन नोएडा के अंदर। और कहते हैं स्वर्ण पदक किसने जीता है, ये आपको याद रखना, निकित जरीन और प्रीति पंवार ने, किसने, निकित जरीन और प्रीति पंवार ने। और लवलीना दोस्तों बोरहैना ने आप देखोगे कि अपना दबदबा कायम यहाँ पर रखा। अब दोस्तों ये महिला थी, अब पुरुष वर्ग की अगर बात करेंगे तो पुरुष वर्ग में प्रमुख स्वर्ण जो है विजेताओं में विश्वनाथ है, कदुमणि सिंह है, मोहम्मद हुसामुद्दीन है, हर्ष चौधरी है, ये तमाम दोस्तों ये लोग यहाँ पर शामिल यहाँ आपके थे। और कहते हैं कि एसएससी जो सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है दोस्तों, इसका भी ज़बरदस्त यहाँ पर प्रदर्शन यहाँ पर रहता है, ठीक है। ये दोस्तों आपकी थी आपके मुक्केबाजी। अब चलते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इंडिया खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2026, ये सबसे आपके इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ दोस्तों, आपके लद्दाख के अंदर हुआ था, 20 से 26 जनवरी के बीच में हुआ था। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता दोस्तों द्वारा जारी किया गया था। विजेता कौन रहा है, तो आप देखोगे कि पहले चरण में हरियाणा 7 पदकों के साथ पद के स्थान पर क्या रहा है, आपके शीर्ष पर है। तो हरियाणा कौन रहा है, हरियाणा कौन रहा है, हरियाणा 7 पदकों के साथ में शीर्ष पर रहा। लद्दाख सेकंड पर, और तीसरे पे आपके महाराष्ट्र। ये आपको अच्छे से याद रखना है, पहले पे कौन रहा है, हरियाणा, सेकंड पे लद्दाख, और तीसरे पे आपके महाराष्ट्र, ठीक। पहले पे कौन है, हरियाणा, सेकंड पर लद्दाख। गेम कहाँ हो रहा है, लद्दाख, तो लद्दाख वाले सेकंड पर है, और तीसरे पे आपके महाराष्ट्र। और मुख्य खेल क्या है, आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, ठीक, ये तमाम इसके मुख्य खेल है। नया खेल क्या है, इस साल पहली बार फिगर स्केटिंग को भी यहाँ पे शामिल किया गया है। अगला चरण दोस्तों आपके स्नो स्पोर्ट्स का दूसरा चरण इस वर्ष के अंत में कहाँ खेला जाएगा, आपके गुलमर्ग के अंदर। कहाँ पर, स्नो स्पोर्ट्स का गुलमर्ग में आपके जो है इस वर्ष के अंत में गुलमर्ग के अंदर यहाँ पर खेला जाएगा विंटर, ठीक है। कहाँ पर, आपके गुलमर्ग के अंदर। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026, ठीक। कब से कहाँ हुआ, तो 5 से 10 जनवरी 2026 तक हुआ। ये कहाँ पे हुआ, पहले भी यहाँ पे हुआ था, घोगला बीच के अंदर, दीव के अंदर हुआ था। शुभंकर क्या था, तो पर्ल क्या था, शुभंकर मस्कट जो था वो क्या था, पियल था।
जो एक जीवित डॉल्फिन है। कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो 8 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें 6 प्रतिस्पर्धा और 2 डेमो खेल थे। प्रमुख खेल क्या क्या था? बीच सॉकर था, बीच वॉलीबॉल, मलखम और बीच कबड्डी थे। ठीक, सीट्स पर कौन रहा? तो आपको याद रखना है सीट्स पर कौन रहा। तो पहले पे कर्नाटक रहा, उसने 3 स्वर्ण 2 रजत 6 कांस्य टोटल पदक जीते यहाँ पर। सेकंड पे तमिलनाडु, तीसरे पे आपके मणिपुर। पहले पे कौन? कर्नाटक, सेकंड पे तमिलनाडु और तीसरे पे आपके मणिपुर। 3 दोस्तों इन्होंने थर्ड पर जीते। पहले पे कौन? कर्नाटक, KTM, जैसे याद रख लो, KT फर्स्ट पे के कर्नाटक, तमिलनाडु, एम पे मणिपुर। ठीक है, KTM कर्नाटक, तमिलनाडु और आपके मणिपुर। अब दोस्तों इसमें राजस्थान का क्या प्रदर्शन रहा? ठीक, कहते हैं कि राजस्थान ने इस प्रतियोगिता में शानदार सुधार करते हुए कौन से स्थान पर रहा? राजस्थान 10वें स्थान पर रहा। पहले पे कौन रहा? के, यानी के एक प्रकार से KTM, ये आपको अच्छे से याद रखना है, KTM। ठीक है, ये आपको दोस्तों अच्छे से याद करते हुए चलना है। ठीक है, के से बताओ फटाफट क्या है? के से कर्नाटक, टी से तमिलनाडु, मैं से मणिपुर। और राजस्थान कौन से नंबर पर है? आपके 10वें नंबर पर राजस्थान रहा है। अगर बात करें राजस्थान के अंदर 5 पदक है, 2 स्वर्ण 3 कांस्य। एक तो मेंस टीम पुरुष वर्ग की कबड्डी के अंदर और वुमेन्स टीम महिला कबड्डी के अंदर 3 कांस्य पदक थे। तो भी किसमें? पेचक सिलाट के अंदर थे। सूरज गोरा आपको बताया था, रवि चौधरी और आपके चंद्रराम सेपट। ये तीनों दोस्तों आपको अच्छे से याद यहाँ पर करना है, सूरज गोरा, रवि चौधरी और आपके चंद्रराम सेपट। ठीक, और अब की अगर बात करेंगे तो 25 में कौन से पर आया था? 19वें स्थान पर राजस्थान रहा था। अब की बार कौन से पर? 10वें स्थान पर राजस्थान यहाँ पर रहा है। अब दोस्तों खेलो इंडिया प्रोग्राम वापस देख लेते हैं एक बार। तो सरकार के द्वारा दोस्तों आप देखोगे कि एक प्रकार से खेलो इंडिया जो प्रोग्राम्स है ना, वो सरकार की मुहिम थी कि कैसे ना कैसे हर गांव से बच्चा निकलना चाहिए, खेल के प्रति आपको जरूर यहाँ पर रहना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो बच्चे ने अभी आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा बदलाव भी आया है, लोगों के खेल के प्रति काफ़ी रुचि बढ़ी है धीरे धीरे। ठीक है, एक प्रकार से खेल दोस्तों अब लोगों के एक प्रकार से हर क्षेत्र के अंदर, गांव से गांव, ढाणी के ढाणी तक पहुंच चुका है। ठीक है, और सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी निकाल रखी है। पहली बार दोस्तों अगर बात करेंगे 2017-18 शुरू किया गया था ये प्रोग्राम, खेलो इंडिया प्रोग्राम, जिसके तहत अलग अलग श्रेणियों में यहाँ पर बांटे गए। टोटल 22 संस्करण दोस्तों आप आयोजित हो चुके हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7 हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स के 5 हो चुके हैं, विंटर गेम्स के आपके देखोगे 5 जो कि संस्करण हो चुके हैं। ठीक है, अगर पैरा गेम्स के 2 हुए और बीच गेम्स के आपके 2 हुए, एक तो 25 में होता है, एक आपके पिछले अभी 26 के अंदर हुआ है। एक खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल दोस्तों ये आपके हुआ है। खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण 2025 में हुआ था, तो ये गोगला वही सेम वहीं हुआ था दीव के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें आपके सामने है खेलो इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, तो ये है खेलो इंडिया बीच गेम्स। और कहाँ हुआ था? गोगला द्वीप के अंदर, राजस्थान का 10वां स्थान पर रहा था। टोटल 5 खेल जीते थे, 2 तो कबड्डी के अंदर और 3 आपके कांस्य पदक के अंदर। ये आपको याद रखना है। सूरज गोरा, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। एक तो सूरज गोरा का नाम आपको याद रखना है, रवि चौधरी, चंद्रराम सेपट, ये 3 नाम आपको अच्छे से याद यहाँ पर करने हैं। अब चलते दोस्तों टेनिस की तरफ। और टेनिस के अंदर दोस्तों अगर बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे बढ़िया माना जाता है ओपन के अंदर। और कहते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम आपको याद अच्छे से हो जाना चाहिए, स्पेन का कार्लोस अल्कारेज सबसे नंबर 1 पर खिलाड़ी है। ठीक, इसने दोस्तों जोकोविच ने सर्बिया के जो है, हाँ, ये साल का पहला ग्रैंड स्लैम था, तो कहाँ पर हुआ था? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। पुरुष एकल के अंदर अगर बात करेंगे तो स्पेन के कार्लोस अल्कारेज, किसने? स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने दोस्तों फाइनल में सर्बिया के किसको? फाइनल के सर्बिया के नोवाक जोकोविच को दोस्तों यहाँ पर हरा दिया है। ये दोस्तों सबसे बड़ी बात है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन के अंदर सर्बिया के हैं कौन? नोवाक जोकोविच। किसको हराया? स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने। ठीक, फिर अल्कारेज ने तो अपना करियर ग्रैंड स्लैम पूरा कर लिया है, फिर 4 मीटर खिताब जितना इतिहास के पहले युवा खिलाड़ी बन चुके हैं। अगर दोस्तों बात करेंगे तो महिला एकल के अंदर कजाकिस्तान के एलिना रिबाकिना ने दोस्तों किसको हराया है? बेलारूस की आर्यना सबालेंका को। किसको? बेलारूस की आर्यना सबालेंका को हरा कर ये दूसरा ग्रैंड स्लैम यहाँ पर जीत चुके हैं। एक बार देख लेते हैं, एक बार सूची पूरी एक बार दो वापस से। तो पुरुष एकल के अंदर अगर बात करेंगे तो कार्लोस अल्कारेज स्पेन के थे, ये जीते हैं। नोवाक जोकोविच को यहाँ पर सर्बिया के यहाँ पर हरा दिया है। पुरुष एकल के अंदर, महिला के अंदर एलिना रिबाकिना कजाकिस्तान की थी और किसको हराया? आर्यना सबालेंका को बेलारूस को यहाँ पर हराया। एलिना आपको याद रखना, एलिना आर्यना। ठीक, एलिना जीती है, क्या आर्यना हारी है। ठीक, कजाकिस्तान ने किसको हराया? बेलारूस को हराया और कार्लोस ने नोवाक जोकोविच को यहाँ पर हराया। पुरुष युगल के अंदर क्रिश्चियन हैरिसस और इसने दोस्तों जेनसन कुबल को और मार्क पॉल मैनसन को यहाँ पर हराया। क्रिश्चियन हैरिसन और नील स्कूप्स की दोस्तों आपको याद रखना है। पुरुष युगल के अंदर क्रिश्चियन हैरिस, नील स्कूप्स ने जैसन कुबलर और मार्क पॉल मैनस को यहाँ पर हराया। ठीक, अगर महिला की बात करेंगे
तो एलिस मार्टेस और झांझ जुआई मिश्रित ने अन्ना दानी मिलाना और अलेक्जेंड्रा को दोस्तों यहाँ पर हरा है। ठीक है, युगल की अगर बात करेंगे तो ओलिविया गाडेकी, जीन पियर्स ने किसको हराया, आप देखोगे क्रिस्टीना मलानोविच और मैनुअल गिनार्ड। तो ये में आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, मैन दोस्तों आपके है एक पुरुष एकल, एक आपकी महिला एकल, एक दोस्तों आपको युगल वाला, एक कौन सा युगल वाला आपको अच्छे से याद रखना है। तो ओलिविया गाडेकी, जॉन्स पियर्स ने, क्रिस्टीना मलानोविच, मैनुअल गिनार्ड। तो कैसे याद रख सकते हो उसको, ओलिविया होती है ना, और क्रिस्टीना, ठीक है, जॉन पियर्स है, पियर्स से आपके आते ही है, याद रख सकते हो। और क्रिस्टीना और आपके मैनुअल, ठीक, क्रिस्टीना मैनुअल को रहा है, किसने, आपके ओलिविया पियर्स ने आपके क्रिस्टीना मैनुअल को यहाँ पर हरा है। ये आपको अच्छे से याद यहाँ पर कर सकते हो। ठीक, चलते हैं दोस्तों आगे। अब बात करेंगे स्नूकर की, किसकी बात करेंगे, स्नूकर की, बिलियर्ड्स और स्नूकर। हाँ, 92वीं नेशनल बिलियर्ड्स व स्नूकर चैंपियनशिप 2025-26 गाँव हुआ था, बहादुरगढ़ हरियाणा के अंदर पड़ता है ये, HLCT के अंदर। सीनियर पुरुष बिलियर्ड्स में कोलकाता के सौरभ कोठारी ने PSCB के श्री कृष्ण को दोस्तों यहाँ पर हराकर यहाँ पर खिताब यहाँ पर जीता है। ये दोस्तों आपके जो है 92 नेशनल बिलियर्ड्स जो चैंपियंस थी ये हुआ था। ठीक, या हुआ सीनियर पुरुष के अंदर तो कोलकाता के सौरभ कोठारी ने किसको हराया, श्री कृष्ण को यहाँ पर हराया। अगर बात करेंगे सीनियर पुरुष स्नूकर ने, दिग्गज खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने आदित्य मेहता को दोस्तों यहाँ पर अपने खिताब नाम हासिल किया है। और सीनियर महिला बिलियर्ड्स में तमिलनाडु की अनुपमा रामचंद्रन ने अम्मी खमानी को दोस्तों यहाँ पर हराया। जबकि स्नूकर की बात करेंगे तो अम्मी खमानी ने अनुपमा रामचंद्रन को हराकर अपना खिताब वापस सुनिश्चित यहाँ पर किया है। ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें थी, तो आपको ये याद अच्छे से कर लेना है। इंपोर्टेंट दोस्तों ज़्यादा है नहीं। अब दोस्तों टाटा मुंबई मैराथन जो कि 26 का 21वां संस्करण था, प्रतिभागी 60,000 से अधिक धावक थे। ठीक है, और कहते हैं कि विजेता कौन रहा था, पुरुष में तांडू इंडोनेशिया इथोपिया के थे और महिला में येशी कलायू चेकोल। ठीक है, टाटा जो मुंबई मैराथन जो हुई थी जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय विजेता कौन रहा था, पुरुष में तांडू अबेटेदे में इथोपिया के, महिला के अंदर येशी कलायू चेकोल। विजेता के अंदर भारतीय के अंदर एलिट वर्ग के अंदर अगर बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय में थे तो पुरुष में कार्तिक करकरे, महिला में संजीवनी जाधव। कौन है, कार्तिक करकरे और संजीवनी जाधव। तो ये तमाम थे क्योंकि टाटा मुंबई मैराथन यहाँ पे चैंपियन यहाँ पर हुई थी, जिसके अंदर किसके अंदर खेल से है, मैराथन से, इस बात दौड़ से संबंधित आपके है। तो एक कंप्लीट आपकी हो जाती है। एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं भारत वाले का। हॉकी से देख लेते हैं। ठीक, पुरुष हॉकी इंडिया लीग हुई थी, इसमें कलिंगा लाथर्स ने तो किसको हराया, आपके रांची रॉयल्स को हराया। ये आपको याद रखना है। अमनदीप लाकड़ा का नाम आपको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में यहाँ पर रहा था। महिला के अंदर SG पाइपर्स ने किसको रहा है, आपके सची बंगाल टाइगर्स को रहा है। ठीक, नवनीत कौर का नाम दोस्तों आपको अच्छे से याद यहाँ पर कर लेना है। शतरंज के अंदर आप देखोगे कि निहाल सरीन की विश्वनाथ आनंद है। ठीक है, ये चेस नाम है, निहाल सरीन के दोस्तों नाम अच्छे से आपको याद रखना है। एक वंतिका अग्रवाल का नाम आपको अच्छे से याद यहाँ पर करना है। फिर 92 एक ग्रैंड मास्टर कौन बना है, आर्यन वासने आपके 92 जो है ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक, बैडमिंटन की अगर बात करेंगे तो इंडिया जो ओपन बैडमिंटन हुई थी जिसके अंदर अगर देखेंगे भारत का प्रदर्शन बिल्कुल अच्छा नहीं है। लक्ष्य सेन ने दोस्तों एकमात्र जो क्वार्टर का वो आपके एक प्रकार से क्वार्टर फाइनल तक ही पहुंच पाए। चीन ने पुरुष एकल में किसको रहा, इंडोनेशिया के जोनाथन। तो आपका एक दो ताइपे याद रख लो, ताइपे चीन से ताइपे, और आपके एक याद रख लो इंडोनेशिया से जोनाथन। इंडोनेशिया से जोनाथन है और एक आप ताइपे चीन ऐसे याद रख लो, इसको हराते हैं। महिला में दक्षिण कोरिया है, उसको दोस्तों चीन को यहाँ पर हराते हैं। और लक्ष्य सेन एकमात्र क्वार्टर फाइनल तक ही पहुँच सके। साइना नेहवाल दोस्तों अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। ठीक है, फिर स्क्वैश के अंदर अगर बात करेंगे तो ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड के अंदर हुआ था। एक दोस्तों आपको रखना अनाहत सिंह का नाम आपको अच्छे से यहाँ पर करना है। कबड्डी के अंदर तो कबड्डी में कौन जीतेंगे, तो हरियाणा वाले। तो हरियाणा वाले जीतते हैं, किसको रहा है, रेलवे को रहा है 39-37 से। और निकिता का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद करते हुए चलना है। मुक्केबाजी की बात करेंगे तो नोएडा के अंदर हुई थी। ठीक है, और पुरुष जो प्रमुख विजेता स्वर्ण पदक में निकत जरीन महिला वर्ग से और प्रीति पंवार थी। ठीक है, एलिट चैंपियनशिप मुक्केबाजी के अंदर से। और पुरुष वर्ग से थे वो थे विश्वनाथ, जादूमणि सिंह, मोहम्मद हुसामुद्दीन और हर्ष चौधरी। दोस्तों ये स्वर्ण पदक यहाँ पर विजेता रहे हैं। फिर खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुआ। ठीक है, जिसके अंदर
टोटल अगर कहेंगे हरियाणा 7 पदों के पहले स्थान पर रहा, सेकंड पर लद्दाख रहा, तीसरे पर आपके महाराष्ट्र रहा, ठीक है। और कविंद्र गुप्ता ने दोस्तों आपके उद्घाटन किया था। इसके अंदर मुख्य खेल थे टोटल अगर देखेंगे तो आइस हॉकी, आइस स्केटिंग और जितने भी खेल है सारे, ठीक है, ये आपको अच्छे से देख लेना है। बीच गेम्स हुआ गोगला द्वीप के अंदर, इसमें राजस्थान 10वें स्थान पर रहा, 5 जो पदक जीते हैं इसके अंदर, ठीक है। फर्स्ट पर अगर कहेंगे तो फर्स्ट पर दोस्तों अगर देखेंगे तो कर्नाटक रहा है KTM, तमिलनाडु, तीसरे पे मणिपुर रहा है, ठीक है। और 3 स्वर्ण या 3 2 रजत 6 कांस्य, ठीक है। सेकंड तमिल और राजस्थान की अगर बात करेंगे 8 टोटल खेल थे, 6 प्रतिस्पर्धा और 2 डेमो। इसमें बीच सोकर है, पर्ल दोस्तों आपको याद रखना है, पर्ल जो कि यहाँ की मस्कट थी, शुभंकर थी, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। 5 पदक जीते हैं, 2 स्वर्ण 1 3 कांस्य। 3 कांस्य में नाम आपको अच्छे से पता है, सूरज गोरा, रवि चौधरी और चंद्राराम सेपट। नेक्स्ट है खेलो इंडिया प्रोग्राम, सारा आपको देख लेना है एक बार नोट्स में सारा, ठीक है। ये दोस्तों मैन में एक कार्लोस अल्कारोज ने किसको हराया, नोवाक जोकोविच को यहाँ पर हराया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बस तो मेन चीज़ थे जो आपको मैंने अच्छे से बता दी है, ठीक। एक ये है टाटा मुंबई मैराथन 2026 का आयोजन। अब दोस्तों है महत्वपूर्ण व्यक्ति और आपके स्थान, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। स्थान तो क्या है, आपके मेन जो जगह है वो आपके हैं, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि पहले एक एक करके भारत का पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन धीरे धीरे अगर देखेंगे तो उसके बाद में राजस्थान का अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, खेल का कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर रिवीजन भी हो चुका है, बार बार देखोगे वीडियो को तो और आपको यहाँ से हो जाएगा। तो थोड़ा सा मेरा गला यहाँ खराब हो रहा है, अपने 2 टॉपिक और रहे हैं, एक तो प्रमुख व्यक्ति स्थान और नियुक्तियाँ कौन कौन सी, एक दोस्तों अपने रहा है कौशल विकास, स्टार्टअप्स और पहलू, ठीक है, ये पढ़ेंगे इसके अंदर ताकि आपको चीज़ सारी यहाँ पर याद हो सके। अब सबसे पहले दोस्तों देखेंगे हाँ पहले भारत से देखेंगे, ठीक है। दोस्तों एक नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, काम्या कार्तिकेयन। क्या नाम है, काम्या कार्तिकेयन है। कहते हैं कि दोस्तों सबसे कम उम्र की, हाँ सबसे दोस्तों कम उम्र की जो लड़की है, 7 द्वीप होते हैं, 7 द्वीप की सबसे जो जितनी भी चोटियाँ है 7 द्वीपों की सबसे बड़ी चोटियाँ है, वहाँ पर दोस्तों उन्होंने पूरा वहाँ पर चोटियाँ पे पहुँच चुकी है, 7 चोटियों पर ये पहुँच चुकी है। और कहते हैं कि अभी हाल ही के अंदर, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर स्केलिंग करके इतिहास इन्होंने रच दिया है। ये दोस्तों है काम्या कार्तिकेयन, ठीक है, ये चीज़ है। 7 महाद्वीप सबसे ऊंची चोटियों तक फतेह करने वाले दोस्तों ये मिशन पर कामयाब हो गई, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। दिया बिनु, हाँ दिया बिनु पुलिकंडम है नाम, ठीक। कहते हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ती है बाकायदा, केरल के अंदर देश की सबसे युवा नगर पालिका अध्यक्ष बनती है सहयोग के द्वारा, ठीक। और किस नगर पालिका के अंदर, पाला नगर पालिका, क्यों कौन सी पालिका है, पाला नगर पालिका, ठीक। और कहते हैं किसके सहयोग से सरकार बनाते हैं, तो कहते हैं कि बाकायदा UDF जो कि एक प्रकार से कांग्रेस के द्वारा समर्थन दिया है इसको, और कहते हैं कि बाद में इसको पाला नगर पालिका की सबसे युवा जो है दोस्तों अध्यक्ष इनको बनाया कि देश की सबसे युवा है कौन है, दिया 21 वर्ष की है, दिया बिनु पुलिकिंडम। ये आपको अच्छे से याद यहाँ पर अच्छे से कर लेना है। पाला नगर पालिका केरल के अंदर पड़ता है, ठीक है, KDF जो UDF है। हाँ नेक्स्ट दोस्तों है नंदिनी चक्रवर्ती, पश्चिम बंगाल में आपको पता ही है कि अभी चुनाव आने वाले हैं और दीदी अब घमासान कर चुकी है, ठीक है। और मुख्य सचिव का जो पद है वो अभी हट गया है, और कहते हैं कि पहली जो महिला मुख्य सचिव बनी है कौन बनी है, नंदिनी चक्रवर्ती, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक। और विजेंद्र सिंह को दोस्तों अभी हाल ही के अंदर आप देखोगे तो एशियाई जो मुक्केबाजी परिषद का सदस्य बनाया है बाकायदा, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आपने देखा होगा कि इन्होंने जो है दिल्ली के अंदर क्या किया था, फिर बाद में चेंज भी हो जाते हैं, ठीक है, सारी घटना आपको पता है, इसलिए सरकार ने इनको मुक्केबाजी के सदस्य बना दिया। सुनीता विलियम्स दोस्तों अभी हाल ही के अंदर इन्होंने सेवानिवृत्ति बिल्कुल हो चुकी है सारी, ठीक है, नासा से क्या हो चुकी है, सेवानिवृत्ति हो चुकी है। और कहते हैं कि भारतीय मूल की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अपनी शानदार सेवाओं को बाद संन्यास ले लिया है, 21 तारीख को संन्यास लिया था, ठीक है। और 27 साल की सेवा के अंदर, और टोटल कितने मिशन किए, टोटल 3 अंतरिक्ष मिशन दोस्तों आपके यहाँ पर इसने किए, किसने, सुनीता विलियम्स ने। सारी बातें हैं, ठीक है, आपको पढ़ लेना है, ठीक। अभी भारत के अंदर भी आती है, ये बाकायदा आई थी, ठीक है। और हाल ही में जो KLF होता, केरल साहित्य महोत्सव के अंदर भी भाग लेने के लिए भारत आई, जहाँ उन्होंने इस उत्सव का उद्घाटन भी इन्होंने ही, सुनीता विलियम्स ने ही किया था। सिमरन बाला, हाँ दोस्तों ये है सिमरन बाला, क्योंकि आप देखोगे कि एक प्रकार से जो जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, 26 वर्षीय सिमरन बाला, ठीक है। और कहते हैं कि इस साल इन्होंने इतिहास रच दिया, कैसे कि इन्होंने 26 जनवरी 2026 को कर्तव्य पथ पर, किस पर, जो अभी 26 जनवरी को हुआ था 26 के अंदर, CRPF की संपूर्ण
टुकड़ी थी, पुरुष टुकड़ी का दोस्तों उन्होंने नेतृत्व किया। किसने किया था? जो सीआरपीएफ की जो टुकड़ी होती है उसका पुरुष जो टुकड़ी होती है उसका नेतृत्व किसने किया है? सिमरन बरा ने। जम्मू कश्मीर की रहने वाली लड़की है, 26 साल की है, ठीक है, ये आपको नाम अच्छे से याद रखना है, ठीक है, राजौरी जिले की रहने वाली है। पहली बार था दोस्तों ध्यान रखना। भारत की पहले की महिला रुद्र पायलट, हाँ दोस्तों नाम आपको याद रखना है, हंसजा शर्मा। हंसजा शर्मा जम्मू की रहने वाली है, ठीक है। पहली बार दोस्तों भारत सेना की पहली महिला रुद्र जो पायलट होता है, रुद्र जो हेलीकॉप्टर होता है उसका दोस्तों पायलट बनी है कौन? ये अपने हंसजा शर्मा। ये आपको अच्छे से याद रखना है, तो पढ़ लीजिए। जम्मू की कैप्टन हंसजा शर्मा ने भारतीय सेना के रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट यहाँ पर बन गई है, ठीक है, ये आपको देख लेना है। और कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति के ध्वजारोहण के समय महत्वपूर्ण दोस्तों अस्मिता धनखड़ ने भी यहाँ पर भूमिका यहाँ पर निभाई थी, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखते हैं दोस्तों नियुक्तियाँ, ठीक है, ये मेन थे जो आप देखोगे कि प्रमुख व्यक्तित्व थे। अब देखते हैं नियुक्तियाँ, ठीक है, छोटे से दोस्तों, ज़्यादा बड़ा है नहीं है। नियुक्तियाँ और आपके प्रमुख जो व्यक्ति है इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी कि भाई ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला दोस्तों नाम आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एयर मार्शल नागेश कपूर। क्या नाम है? एयर मार्शल नागेश कपूर, जो कि एक प्रकार से अभी हाल ही के अंदर वायुसेना के क्या बने हैं? ये नए उप प्रमुख आपके बने हैं। कौन? एयर मार्शल नागेश कपूर। कपूर से फैमिली आप याद आ गई होगी, कपूर है, ठीक है। तो वायुसेना के अभी हाल ही के अंदर क्या बने? नए उप प्रमुख, ठीक है। किसका स्थान लिया है? नर्मदेश्वर तिवारी। किसका स्थान लिया है? नर्मदेश्वर का दोस्तों अभी हाल ही के अंदर इन्होंने स्थान यहाँ पर लिया है, ठीक। 1 जनवरी 2026 को ये बने थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है AK बाला सुब्रमण्यम, ये आपको दोस्तों अच्छे से याद करना है, ठीक। AK बाला सुब्रमण्यम अय्यर। क्या नाम? वापस बोलो एक बार, AK बाला सुब्रमण्यम अय्यम। किसके दोस्तों? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के। किसके? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अभी हाल ही ये बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, ठीक। और कहते हैं कि बाकायदा 1 जनवरी 2026 से 3 वर्ष के लिए दोस्तों ये इनका कार्यकाल होगा, अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और कहते हैं DK किसका स्थान लिया है? DK शुक्ला। किसका स्थान लिया इन्होंने? DK शुक्ला का दोस्तों इन्होंने स्थान यहाँ पर हाल ही के अंदर यहाँ पर लिया है। क्या नाम है? परमाणु ऊर्जा विभाग के नियामक बोर्ड के AK बाला सुब्रमण्यम। क्या नाम याद है? वापस बोलो, AK बाला सुब्रमण्यम, ठीक। चलते हैं आगे। हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, तो उस नाम हरपाल सिंह को BRO जो अपने सीमा सड़क संगठन होता है उसके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। 29वें महानिदेशक है। और कहते हैं कि इसकी जो स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। ये आपको दोस्तों देखना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। हरपाल सिंह जो कि आपके सीमा सड़क संगठन। दोस्तों होता क्या है कि भाई सब चीज़ आपको याद करनी नहीं होती है, ठीक है। इसके अंदर आपको मेन पढ़ना होता है कि भाई ये क्या बने हैं और ये एक प्रकार से इनको पहले क्या थे, ठीक। भाई मेन चीज़ आपको ये देखना पड़ा। पिछली बार आपके एक क्वेश्चन आया था फर्स्ट गेट के अंदर कि किसी का बोर्ड के अध्यक्ष थे, पहले वो क्या थे, उनको हटाकर कौन बना था। थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट जो सिलेबस में होता है ना, वही आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है और वही उसी को ही आपको ज़्यादा इंडिकेट करना होता है। जैसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। AK बाल कृष्णन, ठीक। किसके स्थान पर? DR शुक्ला के स्थान पर। तो दोस्तों ये आपके इंपॉर्टेंट आपके रहता है, ठीक। देख लेते हैं आगे। अंशुमन मान गौर बोस्निया हर्जेगोविना में भारत के नए एम्बेसडर बने हैं। कौन? अंशुमन। रमेश कुमार जुनेजा तो चेयरपर्सन बने हैं काउंसिल फॉर द लेदर एक्सपर्ट्स के। रविंद्र कुमार अग्रवाल है। तो प्रमुख व्यक्तित्व के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अध्यक्ष बने हैं प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम FCI के। श्रीकांत नागुलपल्ली के महानिदेशक बने हैं हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय। तो ये नाम मेन है, तो आपको अच्छे से देख लेना है। रमेश जी किसके बने हैं? आपके फोर्ट लेदर के। रविंद्र जी बने हैं आपके भारतीय खाद्य निगम। अंशुमान बने हैं बोस्निया और आपके हर्जेगोविना में नए राजदूत, ठीक है। हाँ, मुआन पुई सावाई को बनाया है न्यूजीलैंड में भारत का, ठीक है। अगर देखेंगे तो इन्हें भी दोस्तों उच्चायुक्त बनाया है, ठीक। अमित कुमार मिश्रा जी को जॉर्जिया में बनाया है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों केंद्रीय मुख्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हाल ही के अंदर? राजकुमार गोयल की नियुक्ति इसी पद पर यहाँ पर की गई। दोस्तों ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा कि हाल ही के अंदर केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? तो राजकुमार गोयल, ठीक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब दोस्तों प्रवीण वशिष्ठ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नए सतर्कता आयुक्त, नए सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण वशिष्ठ, ठीक। और कहते हैं कि बाकायदा जो है 16 जनवरी 2026 को बने हैं ये, ठीक। शपथ ली है, किसने शपथ दिलाई है? द्रौपदी मुर्मू जी ने नियुक्ति की है। केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त बने हैं ये, ठीक। और दोस्तों ध्यान रखना, एक सतर्कता आयुक्त होता है और अधिकतम 2 सतर्कता आपके आयुक्त यहाँ पर रहता है। दोस्तों ध्यान रखना, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नहीं है, ओनली कौन से सतर्कता आयुक्त बने? कौन? प्रवीण वशिष्ठ। ये आपको अच्छे से देख लेना है। फिर NIA के जो NIA होता है राकेश अग्रवाल साहब बने हैं, DG बने हैं।
ठीक है, जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी होती है उनके दोस्तों राकेश अग्रवाल साहब बने हैं। हाँ, ITBP जो होती है, जो अगर बात कहूँ भारत तिब्बत जो सीमा पुलिस होती है, शत्रुघ्न सिंह कपूर साहब बने हैं, ये आपको देख लेना, कपूर साहब इसके बने हैं। ठीक है, फिर उच्च न्यायालय के, हाँ अभी दोस्तों हाल ही के अंदर उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश बने बहुत सारे। ठीक है, जिसके अंदर से अगर बात करेंगे तो कौन कौन से नियुक्ति हुई है तो देखते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड, पूछ लेते हैं कि मिलान करवा लेते हैं पहले कौन था अब कौन है। ठीक, तो उत्तराखंड के तो है मनोज कुमार, कौन है, मनोज कुमार उत्तराखंड के बने हैं। ठीक, सिक्किम के मोहम्मद जी मुश्ताक, फिर झारखंड के महेश जी शरद चंद्र सोनाग बने हैं, और केरल में सोमेन सेन बने हैं। ठीक, तो केरल में सेन बने हैं, सोनाग महेश जी झारखंड में बने हैं, मोहम्मद मुश्ताक जी सिक्किम में, और आपके उत्तराखंड में मनोज कुमार गुप्ता साहब आपके बने हैं। गुप्ता साहब तो उत्तराखंड में, मुश्ताक सिक्किम के अंदर। ठीक है, और सोनाग ठीक है, जो भाई सोना है तो सीधी बात, जो मिनरल्स वाला कौन सा वो है तो झारखंड है। ठीक है, और सेन केरल, सोमेन के सेन केरल के बने। ठीक है, ये आपको देख लेना है। फिर पटना के साहू जी बने, संगम कुमार साहू बने, और कलकत्ता के रॉय पॉल जो बने, न्यायमूर्ति पॉल सुजय रॉय, क्योंकि पॉल जो कि आप देखोगे एक प्रकार से आपके पटना के बने हैं। ठीक है, पटना के कौन है, साहू साहब, और कलकत्ता के सुजय पॉल। ठीक है, और कहते हैं कि न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे, ये मेघालय उच्च न्यायालय के अभी हाल ही के मुख्य न्यायाधीश आपके बने हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहले उत्तराखंड में गुप्ता जी बन गए, सिक्किम में मोहम्मद जी बन गए। ठीक है, झारखंड में तो सोना है तो सीधी सी बात है सोनाग बनेंगे। केरल में कौन है, सेन है, सोमेन सेन है। ठीक है, और कलकत्ता में पोल है, पटना में संगम होता है। ठीक है, नदियों का संगम होता है ना, तो संगम पटना के अंदर है। तो ये नाम है, आपको मिलान करवा लेते हैं कि कौन कहाँ से है। तो गुप्ता जी कहाँ से हैं, उत्तराखंड से हैं। ठीक, अगर मुश्ताक कौन है, ये आप देखो मुश्ताक जी, मोहम्मद जी तो सिक्किम से है, झारखंड में सोना है तो सोनाग है, तो सोमेन सेन है वो केरल से थे, साहू पटना से थे, और आपके जो है पोल है वो आपके कलकत्ता से थे। हाँ, अभी दोस्तों हाल ही के अंदर सुमित्रा पवार, इनके पति थे, महाराष्ट्र की पहली उप मुख्यमंत्री बनी है। अजित पवार का अभी हाल ही के अंदर आप देखो कि निधन हो चुका है, तो सरकार ने दोस्तों इनको वापस से उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया है। ठीक है, तो भाई इनकी मृत्यु हुई है, निधन हो चुका था विमान दुर्घटना के अंदर, तो इनको अभी हाल ही के अंदर क्या दे दी गई, आपके पद यहाँ पर दे दिया गया है। हाँ, अभी दोस्तों हाल ही के अंदर नितिन नवीन, जो कि भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बन गए हैं, और मोदी जी ने कहा था कि मेरे बॉस है, तो इनको अभी हाल ही के अंदर आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का, और बिहार सरकार में मंत्री भी रहेंगे, विधायक रहे हैं बाकायदा। ठीक है, और सरकार ने इनको डायरेक्ट सबसे युवा दोस्त राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अगर कांग्रेस की बात करूँ सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब। ठीक, क्या आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और अगर कहे तो लव अग्रवाल महानिदेशक बने हैं देश व्यापार इसके DGFT के। सुब्रमण्यम, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ARB के। ठीक है, और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया कतर के शेख जोआन बिन अहमद नए अध्यक्ष बने हैं, और रणधीर सिंह का इन्होंने स्थान यहाँ पर लिया है। ठीक, अब दोस्तों प्रमुख निधन, तो आपको सबसे पहले बताया निधन कौन किस किसके हुए हैं। तो ठीक है भाई, निधन किस किसके हुए हैं, एक तो अजित पवार जी का हुआ है, ये आपको अच्छे से पता ही है। ठीक है, इनका हाल ही के अंदर निधन हो चुका है। एक दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके माधव गाडगिल। ठीक है, पर्यावरण थे, पुणे में रहते थे ये, और दोस्तों इनका महत्वपूर्ण योगदान क्या है तो पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ जो पैनल होता है उसमें दोस्तों इनका महत्वपूर्ण योगदान, और कहते हैं कि इनको जो गाडगिल कमेटी आई थी उसके अंदर दोस्तों इनको अध्यक्षता इन्होंने की थी, और कहते हैं कि ISC जो बेंगलुरु में पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र है उसकी स्थापना दोस्तों करने वाले यही थे, माधव गाडगिल। फिर कविंद्र पुरकायस्थ, हाँ दोस्तों ये है कविंद्र पुरकायस्थ, क्योंकि आप देखोगे कि बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर जब अटल बिहारी सरकार थी उसके अंदर बाकायदा ये आपके संचार राज्य मंत्री रहे थे। फिर अगर बात कहूँ तो अभी जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसके अंदर दोस्तों इनको सम्मान बाकायदा इनको मरणोपरांत आपके अभी फिलहाल दिया गया है। ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर फिर बाद में दोस्तों इनका टिकट भी काटा था। टिकट क्या 2014 के अंदर जब मोदी लहर थी तब भी हार गए थे, तो इनका इतना इनका वो रहा नहीं इस समय। ठीक है, ये इनका भी हाल ही के अंदर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रहे हैं, इतना आपको याद अच्छे से करना है। सुरेश कलमाड़ी दोस्तों वही नाम है, सुरेश कलमाड़ी, वही जो आपके जो ये गेम हुआ था। ठीक है, 2011 के अंदर आपके कॉमनवेल्थ गेम उसके अंदर दोस्तों इनका नाम आया था, आपको पता ही है। ठीक है, विवाद में रहे थे ये बाकायदा,
और उनका दोस्तों हाल ही के अंदर निधन हो गया। काफ़ी कांग्रेस के खिलाड़ी थे सारे, और राजनीतिक सफ़र इन्होंने कांग्रेस से शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें थी। और लगभग दोस्तों अब दोस्तों 10-1 मिनट का और है, उसके बाद अपना कंप्लीट ये हो जाएगा। ठीक है ना। और मैं समझता हूँ कि जो ये टॉपिक है ना, 2 टॉपिक अपन ने कराए हैं, एक तो खेल और एक प्रमुख व्यक्ति और नियुक्तियाँ। ठीक है, तीसरी क्लास दोस्तों अगली जो क्लास आएगी इसके अंदर अपन सामाजिक संकेतक पढ़ेंगे, आर्थिक संकेतक पढ़ लेंगे, और एक दोस्तों अपन पढ़ लेंगे अपने जो कौशल विकास जो कार्यक्रम है वो दोस्तों अपन तीसरी क्लास के अंदर अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ी खिंच गई क्लास है। तो दोस्तों कलमाड़ी साहब थे, मनोज कोठारी का अभी देखो विश्व बिलियन जो चैंपियनशिप है हाल ही में उनका निधन हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों राजस्थान से, ठीक है, राजस्थान की अगर बात करेंगे तो दीपक शारदा, जिनका अभी हाल ही के अंदर आप देखो कि महत्वपूर्ण व्यक्ति के अंदर नाम है, क्योंकि उन्होंने पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम भारत पिन दोस्तों ये बनाया गया है। ये सबको याद रखना है। दीपक शारदा का बाढ़ में रहने वाले हैं ये। ठीक है, इन्होंने भारत पिन बनाया है। ठीक है, और कहते हैं कि रिसर्च के बाद ये सिस्टम तैयार किया गया था। और भारत पिन की खासियत क्या है, तो उदाहरण है भारत पिन की खासियत इसमें क्या क्या है। सबसे पहले अगर बात कहें तो एक प्रकार से ये जो लोकेशंस होती है ना उसको दोस्तों पहचान यहाँ पर करती है। कह रहा 1 मीटर तक सटीक लोकेशन बता सकता है ये। ठीक, और इससे भटकने की गुंजाइश खत्म यहाँ पर हो जाती है। यूनिक कोड देता है बाकायदा ये। 4 घरों के बाद ये नया पिन जनरेट होता है। ठीक है, और कहते हैं दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में भी दोस्तों ये आपके बाकायदा बताया गया था, तो आपको ये देखना है। तो दीपक शारदा। नेक्स्ट है पाली का दोस्त, पाली से हैं डॉक्टर वैभव भंडारी, राजस्थान के पाली से रहने वाले हैं। अभी जो मीट होती है, जो जैसे मान लो 77वां गणतंत्र दिवस मनाया था, उसमें होम मीट होती है, 8 होम मीट होती है, जिसके अंदर इनको बुलाया गया था बाकायदा। ठीक है, भंडारी जी को, डॉक्टर वैभव भंडारी जी को प्रतिष्ठित बुलाया गया था। और कहते हैं कि इनको दोस्तों डॉक्टर भंडारी दिव्यांग सशक्तिकरण और दुर्लभ बीमारियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दोस्तों इनको यहाँ पर जाना जाता है। कौन? पाली के हैं डॉक्टर वैभव भंडारी। ठीक, फिर दोस्तों है वेदांश अग्रवाल, वेदांश गर्ग। ठीक है, जयपुर के रहने वाले हैं। और कहते हैं कि बाकायदा उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम राजधानी बताकर विद वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में दोस्तों उन्होंने नाम दर्ज यहाँ पर कराया। 3 साल के मात्र, और सारी राजधानी बता रहे हैं। आज के बच्चे को पूछ लो तो नहीं बता पाएगा। कहने का दोस्तों 3 साल का बच्चा बता रहा है कि भारत और उसकी सारी राजधानियों के नाम। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। वेदांश गर्ग। बीजासर माता मंदिर दोस्तों अभी हाल ही के अंदर आप देखोगे कि क्योंकि वहाँ पर काम शुरू हो गया है और रोप वे वहाँ पर चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये था सारा, एक बार आपको देख लेना है वापस से रिवीजन करके। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि ये 1-2 घंटे की क्लास है। काम्या कार्तिकेयन, जो कि अभी हाल ही के अंदर 7 द्वीपों के अंदर जो अलग अलग चोटियाँ वहाँ पर पहुँचकर अपना नाम रोशन किया है। दिया बिन्नू पुलिकंडम, जो कि देश की पहली नगर युवा पालिका अध्यक्ष बनी है, केरल से आती है। नंदिनी चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल की पहली मुख्य सचिव बनी है। वीरेंद्र सिंह एशिया मुक्केबाजी परिषद के सदस्य बने हैं। सुनीता विलियम्स ने अभी संन्यास, सभी आप देखो संन्यास ले लिया है, एक सेवानिवृत्ति ले ली है। ठीक है, ये आपको देखना है। सिमरन बाला, जो कि अभी अपने जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसके अंदर दोस्तों सीआरपीएफ जो कमांडेंट होती है उसकी जो पुरुष जो टुकड़ी होती है उसकी दोस्तों नेतृत्व इन्होंने ही किया था। सिमरन बाला जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, राजौरी की। जो पायलट होता है दोस्तों, रुद्र जो हेलीकॉप्टर होता है उसकी दोस्तों पायलट बनी है कौन? हंसदा शर्मा, उड़ाने वाली। और कहते हैं कहाँ की रहने वाली? जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, जम्मू की। हाँ, एयर मार्शल नागेश कपूर वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। ठीक है, ये दोस्तों है। सबसे इंपॉर्टेंट ये AK बाला सुब्रमण्यम, जो कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के ये बने अध्यक्ष बने हैं। किसको? DK शुक्ला को हटाकर। हरपाल सिंह सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक बने हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है, और तो इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं कोई। हाँ, तो एक दोस्तों प्रवीण वशिष्ठ का नाम आपको याद रखना है, नए सतर्कता आयुक्त बने हैं बाकायदा। ठीक है, ठीक है, सतर्कता आयुक्त, ना कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। ठीक है, प्रवीण वशिष्ठ। राकेश अग्रवाल NIA के बने हैं, इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, ये इतना ITBP के शत्रुजिन कपूर है। हाँ दोस्तों, ये देख लेना एक बार। उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन कौन से बने हैं। तो सबसे पहले उत्तराखंड में गुप्ता जी है, सिक्किम के अंदर जो है वो मोहम्मद साहब है, झारखंड में आप देखोगे एक प्रकार से मैं सोनाक है। ठीक है, क्योंकि सोना है वहाँ पे। केरल में सेन है, सुमन सेन। पटना में साहू जी, और कलकत्ता में सुजात पॉल है। मेघालय के अंदर रेवती मोहिते डेरे है। सुमित्रा पवार, जो भी हाल ही के अंदर पहली उप मुख्यमंत्री बनी है।
नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 12वें नंबर, कौन से नंबर के? 12वें, सबसे युवा बने हैं 12वें नंबर के। ठीक है, ये आपको मेन याद रखना है। फिर निधन अजित पवार जी का आपको पता ही है सारा, कौन से विमान से हुआ है? तो लीजेट विमान है, पंजीकरण VT, इसके इनसे यहाँ पे सवार थे ये। 31 जनवरी को निधन हुआ था। ठीक है, सॉरी शपथ ली थी इन्होंने और 28 जनवरी के दिन इनकी मृत्यु हुई थी विमान की, मतलब उनसे मर गए थे। माधव गाडगिल पर्यावरणविद है। कविंद्र पुरस्कार बीजेपी के मंत्री रहे हैं बाकायदा। अभी हाल ही के अंदर जो अभी हुआ है पद्म श्री दिया गया इनको बाकायदा मरणोपरांत के रूप में। ठीक है, सुरेश कलमाड़ी वही है जो आप कॉमनवेल्थ जो घोटाला है उसमें इनका नाम था। ठीक है, और जो छात्र जो पहले जो एक प्रकार से मैं कहूँ विक्टोरिया टर्मिनस था मुंबई का, उसका नाम जो चेंज किया गया था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, इनके बदौलत किया गया था। रेल मंत्री रहे थे, 3 बार सांसद, 4 बार आप राज्यसभा से गए हैं ये पुणे से। ठीक है, ओलंपिक के अध्यक्ष रहे थे 11 तक। दीपक शारदा राजस्थान के रहने वाले, तो इन्होंने एक सिस्टम चालू किया के नाम से, भारत पिन के नाम से। ठीक है, ये देखना है आपको। पॉली के डॉक्टर वैभव भंडारी है, इनको दोस्तों एट होम के अंदर भाग लिया गया है। ठीक है, पुरस्कार के रूप में। और लास्ट दोस्तों बच गए वेदांश गर्ग, जो कि अभी देखोगे कि जो उन्होंने राज्य की राजधानी व तमाम जितनी भी चीज़ें हैं उनका दोस्तों नाम बताकर इन्होंने क्या किया है, रिकॉर्ड्स यहाँ पर दर्ज किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये था अपना क्लास है, और मैं समझता हूँ कि 2 टॉपिक्स अपने हो चुके हैं। एक तो दोस्तों खेल और खिलाड़ी, एक दोस्तों आपके प्रमुख व्यक्ति और नियुक्तियाँ। ठीक है, मैं समझता हूँ कि दोस्तों लगभग जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वही सारा अपन यहाँ पर कराते हुए चल रहे हैं। और दोस्तों चैनल को बनाए रखें, चैनल को आगे फॉरवर्ड करते रहिए। और जो फर्स्ट गेट का फर्स्ट पेपर है वो आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हो। और जो करंट की जो क्लास है वो दोस्तों आपको बैक टू बैक आपको मिलती रहेगी। थोड़ा सा गला ख़राब था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन जब भी हमको क्लास लेनी है आपको याद भी करवाना है और सामने PDF भी रखनी है, तो सारी चीज़ आपको कराते हुए चलना है। टाइम कम है। ठीक है, अब मात्र शायद 3 से 4 साढ़े 3 महीने रह गए, तो आपको दोस्तों अब बिल्कुल जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक, जनवरी तो गया, फरवरी गया, अब दोस्तों मार्च, अप्रैल और मई भी नहीं है, लास्ट 2.5 महीने बचे हैं। तो आपको दोस्तों देख लेना है कैसे कैसे पढ़ना है। और लगभग साइंस की क्लासें भी मैं समझता हूँ कि इस फरवरी के अंदर कम्प्लीटली हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।